प्रणाम गुरु जी। आप यूएसए में नियर फ्यूचर में आने वाले ही थे, मगर आपके यूट्यूब कन्वर्सेशन सुनने के बाद मैंने अपना सब कुछ बीच रास्ते में छोड़ के मैं इधर आ गई हूँ। क्या इसके पीछे इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का कुछ हेल्प है और दूसरे कुछ बात है? पूजा का प्रश्न है कि यूएसए का प्रोग्राम तो बन ही रहा था, लेकिन वह यहाँ की जो रिट्रीट है हिमालयन रिट्रीट 2, इसमें फिर वह क्यों आ गई, उसने दांव क्यों खेला और क्यों आ गई? ये आई थी कुछ दिनों के लिए, 17-18 दिनों के लिए ऐसे कुछ आई थी, और अब यह पूरी रिट्रीट के अंत तक रहने वाली है। लगभग 3.5-4 महीने इसने रहने का निर्णय लिया है। तो ऐसा कैसे हुआ, जबकि यूएसए में रिट्रीट की संभावित है आगामी मार्च में, 1 महीने की रिट्रीट वहाँ संभावित है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। उसके बावजूद वहाँ उसने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि अपना जॉब भी छोड़ा और यहाँ आ गई, और फिर उसने अपना एक्सपांड भी किया? क्या इसके पीछे किसी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का हाथ है? साधक की प्रायोरिटी जो है वह तय करती है कि दांव कब खेला जाना है और कितना बड़ा खेला जाना है। ये उसकी खुद की प्रायोरिटी तय करती है, उसकी फ्री विल तय करती है। लेकिन इसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का योगदान होता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और गोल्डन एरा में यह कुछ ज़्यादा होता है। गोल्डन एरा का मतलब ही यही है कि यदि आपके अंदर आध्यात्म की जिज्ञासा है तो आपको सहयोग ज़्यादा मिलेगा। सहयोग ज़्यादा मिलेगा का अर्थ यह है कि आपकी प्रायोरिटी जो है वह प्राथमिक होती चली जाएगी। साधना की प्रायोरिटी जो है प्राथमिक होती चली जाएगी, वह बढ़ती चली जाएगी। इसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, यह दोनों जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका निभाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इस समय ऐसी बहुत सारी सोल्स जन्मती हैं जो लंबे गैप के बाद जन्मती हैं, जो इस एरा के इंतजार में थी, और वह सोल्स जो है उच्च लोक में निवास कर रही थी, देवलोक में निवास कर रही थी, और उनका जन्म जो है रूटीन वाला जन्म नहीं होना था। एक रूटीन जन्म होता है, इधर मरा उधर अपना गर्भ ढूंढना चालू हो गया और कुछ दिनों बाद उसका जन्म हो जाता है। ऐसी रूटीन वाली जो सोल्स रहती हैं उनकी क्वालिटीज़ ऐसी नहीं होती कि वो साधना में चले जाएं या साधना के लिए अपना दांव खेलें या साधना को समझने के लिए कुछ विशेष प्रयास करें। तो पिछले जन्मों की अच्छी साधनाएं हैं, उस कारण देवलोकों में जाना होता है। उनका जन्म आसानी से नहीं होता है, उनका जन्म आसानी से नहीं होता है। वो उच्च देवलोकों में इसलिए वास होता है उनका कि उनको फिर जो है उनके अनुकूल गर्भ मिले, परिस्थिति मिले, उतना उसे उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, और वह इंतज़ार भी सुखपूर्वक होता है। देवलोक का मतलब होता है कि वह सुखपूर्वक इंतज़ार होता है। लेकिन उस सुख में भी उबाहट हो जाती है। सुख यदि लगातार सुख बना रहे तो उसमें भी ऊब पैदा हो जाती है, और ऊब पैदा होती है, और उस ऊब के बाद जो वैराग्य पैदा होता है उस वैराग्य की क्वालिटी कुछ अलग होती है। आपने देखा जो गरीब आदमी है, तकलीफ़ में यह है, वह जीवन से ऊबता नहीं है, उसके जीवन में उबाहट नहीं होती, उसके पास ऊबने के लिए फुर्सत ही नहीं है, वह मेधा ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्म जो है भरे पेट की लग्जरी है। अध्यात्म क्या है? भरे पेट की लग्जरी है।
जो रियल आध्यात्म की बात कर रहे हैं। एक आध्यात्म वह है जो सिर्फ नॉर्मल रिचुअल है। तो नॉर्मल रिचुअल है वह तो जो कॉमन मैन है उसके लिए है। कॉमन मैन जो है उसे कुछ दस्तूर करने होते हैं, वो दस्तूर कर लेता है, वह उसकी लग्जरी नहीं है। लग्जरी का क्या अर्थ है? लग्जरी में जो है एक अलग किस्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिचुअल तो बस ऐसा है कि निभाना है, करना ही है। रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध करना ही है, वह रिचुअल है कॉमन मैन के लिए। यह त्यौहार है, मनाना ही है, यहीं जाके मनाना है, ऐसा ही मनाना है, ये कॉमन मैन के लक्षण है। यह कॉमन मैन के लक्षण है, वह उन विशिष्ट व्यक्तियों के लक्षण नहीं है। विशिष्ट व्यक्ति रिचुअल्स को बिल्कुल ऐसे नहीं निभा सकता। ये हर साल दिवाली आएगी, वैसी तैयारियां की जाएंगी, वैसे ही रंग रोगन किया जाएगा, वैसे ही दिए लाए जाएंगे, वैसे ही फटाके लाए जाएंगे, वैसे ही अपना मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, वैसा ही सब कुछ किया जाएगा। गैप हो जाता है, लेकिन जो मेधावान है उसे दिखता है कि मैं बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो को क्या है इसका। एक और चीज़ हमने देखी कि मेधावान व्यक्ति उसको एक अलग तरीके से लेगा, कॉमन मैन अलग तरीके से लेगा। रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन में वही भाई वही बहन और फिर से राखी बांधते हैं। अरे भाई, राखी एक बार बांध ली, वो जीवन भर की एक बात हो गई। यदि उसमें कुछ है, कोई उसमें वचन है, कुछ है, कोई परिस्थिति है, तो जीवन भर के लिए हो गया। या तो फिर वो बेईमान है तो हर साल याद दिलानी पड़ती है उन संबंधों को भी, हम बराबर निभाएंगे, ये करेंगे। बेईमान लोग हैं, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। अब बेईमान है तो उनको कितना भी याद दिला हुआ तो बेईमानी तो हो ही जाएगी, है ना। ईमानदार है तो एक बार बांध ली तो बांध ली, उसको दोहराने की क्या जरूरत है? उसको दोहराने की कोई जरूरत है? तो ये रिचुअल्स इस किस्म के होते हैं। और यदि नहीं उबाते हैं तो यह इससे पता चलता है कि अभी मेधा की कमी है, राइट इंटेलिजेंस अभी है नहीं। हम बचपन में से दिवाली का ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ समय तक खेले, फिर उसके बाद में लगा कि क्या ज़रूरत है इसकी, क्या ज़रूरत है। तो फिर हमने ऐसा कि इसको डिफरेंट तरीके से कर लो, कि वो जो गरीब बच्चे हैं गांव के कुछ मोहल्लों में, उनके पास तो फटाके हो नहीं पाते। दिवाली में भी उनके घरों में का दिया जल गया तो जल गया। तो हमने थोड़ी सेविंग करी, कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने भी कहा कि आप अच्छा सोच रहे हैं, हमारा सहयोग है। तो फंड्स इकट्ठा किए और दिवाली ऐसे मनाना चालू करी कि ढेर सारा खरीदो। एक मंदिर था वो गरीब बस्ती के बाहर में, तो हमने उसका रेनोवेशन करवा दिया, उसके आसपास सफाई कराई, ग्राउंड था, यह था। और हमने कहा कि यहाँ पे दिवाली मनाई जाएगी। दिए खरीदे, ये खरीदे और सारे बच्चों को बुलवाया, उस मोहल्ले के, उस इलाके के बच्चों को। और जो है ढेर सारे फटाके लेकर उनसे फटाके फोड़वाए, दिए जलवाए, लाइटिंग लगवाई, गांव में चलती रामायण रखवाई, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाया, मिठाइयाँ बंटवाई, ये सब किया। ये सब करने के बाद में ठीक है, अच्छा लगा। फिर लगा कि यह चीज़ भी जैसे एक दो बार हो गई, तो अब इसको भी बार बार दोहराने की ज़रूरत क्या है, कैसा होना चाहिए। फिर वो फटाकों की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली गई, लोग अब जो है संपन्न होने लग गए, अब ज़्यादा फटाके। गांव में भी खूब शोर शराबा, रात के 2-2 बजे तक जो है खूब फटाके चलने लगे। तो क्या होना चाहिए? तो फिर जो है पिकनिक हम लोग तो जाते ही रहते थे। हमारे जीवन में ये रहा है कि जंगलों के पास ही रहें और पिकनिक जाना ही जाना है। हफ्ते में 1, 2, 3 पिकनिक ऐसे हो ही जाती थी, और जंगलों में जाना तो रोज़ ही था, एवरीडे था। तो फिर हमने कहा कि दिवाली में पिकनिक करो, होली में लंबी पिकनिक करो। तो होली में कम से कम 5 दिन की पिकनिक। एक ग्रुप बना
और जो है सारा तामझाम लेकर के पहुंच जाओ और जंगलों में पिकनिक करो, नेचर के साथ रहो, नदी में नहाओ धो, खाओ पियो और साधना में रहो, वहाँ ट्रैकिंग करो, ये करो, साधना में रहो। दिवाली में भी ऐसे हुआ कि अपना उस जंगल में, घना घोर जंगल में नदी किनारे पहुंच जाओ और वहाँ जा कर के रहो अपनी साधना, और साधना के अलावा वहाँ पर जो है प्रकृति के साथ एंजॉय करो। किसी फटाके की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सहजता से वहाँ अपना रह जाओ। तो मेधावान व्यक्ति जो है वह कुछ इस प्रकार के निर्णय लेगा कि जो रूटीन लाइफ है, रूटीन लाइफ और रिचुअल को निभाते निभाते देख लिया कि व्यर्थ है, व्यर्थता का बोध जागता है। क्या करोगे? एक रूटीन लाइफ में हो तो भविष्य में क्या करोगे? जो भूतकाल में करे तो उसी को दोहराओगे। रूटीन लाइफ का क्या मतलब है? जो जैसे करते करते यहाँ तक पहुँचे हो वही करते करते आगे जाओगे और एक दिन मर जाओगे, ये संयोग बिखर जाएगा। तो अब इसका सार क्या है? इसका सार क्या है? क्या इसीलिए आए थे? तब मेधावान व्यक्ति जो है विचार करता है कि मैं इसके लिए आया हूँ। वो एकांत में जाता है, बैठता है और उसके अंदर से दुख पीड़ा निकलती कि हो क्या रहा है, क्या कैसा है, और तब प्रकृति अपने रहस्य खोलती है और तब उसके भीतर जो है वो चीज़ें अनफोल्ड होना चालू होती हैं। साधना में थोड़ा प्रयास में जाता है, इधर से ढूंढता है, कुछ पढ़ता है, ये करता है, सुनता है, तब उसके भीतर से अनफोल्ड होना चालू होता है कि जन्म हमने लिया क्यों था, जन्म लेने का कारण क्या था। तब जो है वो पता चलता है कि जब जन्म लेने के समय हम पूरी इस तैयारी में रहते हैं कि इस बार नहीं चूकना है, इस बार इस माया जाल में नहीं फंसेंगे, हाथ में कुछ आता नहीं, ऐसी गतिविधियों में उलझेंगे नहीं कि करते तो बहुत कुछ है और आता कुछ भी नहीं है हाथ में, खूब किया, खूब पाते हैं, लेकिन पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता है, न पाकर कुछ पाया जाता है, न खोकर कुछ खोया जाता है। तो यह जो है, ये गोल गोल चक्कर है, इस गोल गोल चक्कर को बोलते हैं माया, है ना। इसमें पहुंचना कहीं नहीं है, घूम फिर कर वहीं आ जाना है, फिर वही चक्कर लगाना है, फिर घूम फिर कर वहीं आ जाना है, गोल गोल चक्कर है। इस गोल चक्कर से बाहर निकलना है। बहुत गौर से देखोगे, बहुत गौर से देखोगे तो जो है इस संसार में आओगे कि संसार में कुछ नया है, कुछ नया है, लेकिन गौर से देखोगे तो नया कुछ भी नहीं है, घूम फिर कर वही बातें। राजनीति तुम देखते हो, है ना, अभी की राजनीति देखो और कहीं से रद्दी अखबार उठा लाओ, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना रद्दी अखबार उठा लाओ और उसको पढ़ना चालू करो, और अभी के अखबार पढ़ना चालू करो। वो जो सोशल और पॉलिटिकल जो न्यूज़ेज़ हैं उनमें कोई बहुत फ़र्क नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत नाम बदल जाते हैं, न्यूज़ेज़ लगभग वैसी रहती हैं, घूम फिर कर वही होती हैं। इकोनॉमिकल साइकिल वही होते हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, बढ़िया हो रही है, ये हो रहा है, फिर बोले रेसेशन आ रहा है, रेसेशन आ गया, फिर रेसेशन में ऐसा हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, और फिर इकोनॉमी अब कैसे बॉटम बन गया, वापस बूस्ट होगी, घूम फिर कर वही बात है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक तल तक जाकर फिर मुद्रास्फीति घटना चालू हो जाएगी। घूम फिर कर देखोगे तो गोल गोल साइकिल है, ऋतुओं के साइकिल हैं। बारिश आएगी, बारिश का बड़ा आनंद आता है, ये आता है, फिर अपना जो है शरद आएगी, शरद के बाद में शिशिर, ठंड की जाड़ों की ऋतु आएगी, शिशिर के बाद में फिर बसंत आ जाएगा, बसंत के बाद में फिर जो है ग्रीष्मकाल आ जाएगा, ग्रीष्म के बाद फिर हेमंत आ जाएगा। ये गोल गोल चक्कर जो है षड ऋतुओं के चलते रहेंगे, और बसंत का हम इंतज़ार करते हैं। ठीक है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कि बसंत का इंतज़ार न किया जाए, बसंत का आनंद न लिया जाए। बसंत पर हमने जो है सैकड़ों गीत कविताएं लिखी हैं, सैकड़ों की संख्या में लिखा है बसंत पर। वर्षा पर भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक समय के बाद समझ में आता है घूम फिर कर तो वही वही है।
घूम फिर कर तो वही है। फिर वैराग्य बोध जागता है, वैराग्य बोध जागता है। और ये वैराग्य बोध जो है वहाँ पर भी जागता है। इस वैराग्य बोध से साधना की हुई है और उसके बाद जो है शरीर छोड़ा है, उच्च लोक में जाके फंसे हैं। उच्च लोक में फंसे हैं तो वहाँ पर भी फिर जो है वही सुख वही सुख वही सुख वही सुख जो है वैराग्य उत्पन्न करता है। सचमुच में मेधा है तभी तो उच्च लोक में गए, तो वहाँ का सुख भी जो उबाएगा। बोर्डम जो है, बोर्डम इंटेलिजेंट पर्सन्स को होती है। एक वो टेम्परेरी बोर्डम नहीं, ये अलग किस्म की बोर्डम होती है। उस बोर्डम से सब कुछ होते हुए बोर्डम होती है। एक ऐसा स्थिति आ जाती है, बोल चलो मूवी देखते हैं। मूवी क्या देखनी है, अरे यहाँ फंक्शन चला, चलो बोले यहाँ क्या करना क्या है, ऐसा ऐसा ही तो होगा, वैसा वैसा ही तो होगा। अपने आकर्षणों को हम देखें। बचपन में हम थोड़े एक्टिव हुआ करते थे, तो बहुत छोटी उम्र में हमें जो है थोड़ा आश्चर्यजनक मामला है। बहुत छोटी उम्र में वो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, स्टेज के प्रोग्राम्स होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कुछ है, कोई खेलों की प्रतियोगिता हो रही है, कुछ हो रही है, कोई शासकीय आयोजन हो रहे हैं, उसमें हमें जो एज ए चीफ गेस्ट बुला लिया जाता था। उम्र हमारी बहुत कम थी, लेकिन तब भी हमें जो हमारा जीने का ढंग या जो कुछ भी जैसा था, तो हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता था और एक उत्साह सा होता था। और हमारी खुद की एजुकेशन चल रही थी उस समय, ऐसा नहीं क्यों कुछ, हमारी एजुकेशन भी चल रही थी और हम जो एज ए चीफ गेस्ट भी जाया करते थे फंक्शंस में। और जो है वहाँ पर भाषण देना, ये करना, और बड़ा अच्छा लगता था, उत्साह होता था कि कुछ हो रहे हैं। अखबार में खुद के फ़ोटो देखने में अच्छा लगता था कि जो एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं, कहीं फीता काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और अखबार में खुद के बारे में न्यूज़ देखते थे, अच्छा आकर्षण लगता था, हाँ कुछ है कुछ है कुछ है। कुछ समय बाद हमें लगा, वो सब देखा कि वही वही संस्थाएं होती हैं और बार बार वही वही प्रोग्राम करती हैं और बार बार वैसे ही बुलाती हैं, और वही कुछ लोग, चुनिंदा लोग वहाँ पे बैठते हैं। कितने रहेंगे, 200 400 500 ऐसे कुछ लोग रहते हैं। वो जब बड़ा फंक्शन 26 जनवरी उसमें 2000 लोग, वही 1500 2500 लोग, वही गांव के लोग आके वैसे ही बैठ जाते हैं। उन गांव वालों को हमने गौर से देखा तो वो भी अपना चलो 26 जनवरी चलो घूम के आते हैं, है ना, स्कूल में कार्यक्रम में जाके वैसे ही बैठते हैं, वैसे ही आकर बिल्कुल उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, बस ऐसे वो अपने बैठ के अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ विशिष्ट है। हमने गौर से देखा, बच्चों को देखा तो बच्चे तो अपनी मजबूरी में बैठे हैं भाई, थोड़ा बहुत उत्साह होता है या फिर मजबूरी में बैठे, तो उन्हें तो बैठना ही, उन्हें तो डंडा मार के बैठाला जा रहा है स्कूल के बच्चों को, है ना। टीचर से अपनी ड्यूटी निभाते हुए बैठे हैं और गांव के कुछ लोग हैं अपना टाइम पास करने के लिए वैसे आके बैठे, और जो कुछ लोग मंच पे बैठे हैं, बाकी लोग नीचे बैठे हैं। भाषणों में लगभग वही भाषण देते आते हैं। हम अपने भाषणों में थोड़ी नवीनता लाने की कोशिश हमेशा करते रहे, लेकिन हमने कहा नवीनता भी क्या नवीनता है, थोड़ा सा इधर का जोड़ घटाना इधर उधर है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो ये आकर्षण है किस बात का? तो हमने कहा नहीं ये रिपीटेशन वाली बात है। तो उसके बाद में जब हमें निमंत्रण आते थे तो हम कहते थे नहीं हम बिज़ी हैं, किसी और को बुला लो। अरे वो समय वीडियो चलते थे, किसी वीडियो को बुला लो, अरे एमएलए को बुला लो, अरे किसी को बुला लो, हम नहीं आएंगे। हमने जाना बंद कर दिया, मोह भंग हो गया। ये है क्या, ये हासिल क्या है? पॉलिटिशियंस की बात चलती है, पॉलिटिक्स में भी हम गए तो पॉलिटिक्स में भी हमने देखा, पॉलिटिक्स में जाने के बाद लोग आ जाते हैं अपनी समस्या लेकर के। उनकी नज़र में ऐसा नहीं है कि आप कुछ विशिष्ट हैं या कुछ है, ऐसा है उनकी नज़र में कि काम निकालना है, किसी न किसी के पास जाना है ना। वो तो अपना यूज़ करने के लिए आया है कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, फलाने अधिकारी को बोल दो हमारा ये काम करवा दो, ये करवा दो। हमने किया कुछ समय तक, अच्छा भी लगा कि नहीं, जन सेवा हो रही है। क्या है, कुआं चाहिए, हैंडपम्प चाहिए, ठीक खुदवा देंगे हैंडपम्प, कुआं बनवा देंगे। वो सड़क ऐसी है, ठीक है बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे। अब किए काम,
थोड़ी हाय तौबा करते थे, हाँ नहीं नहीं सड़क, बजट नहीं है तो आगे से बात करो, ऐसा करो, इधर से बजट ले आओ, उधर से करो, सड़क बननी चाहिए, पुल ब्रिज बनने चाहिए, ये बनने चाहिए, वो बनने चाहिए। देखा ये सब का हासिल क्या है? ऐसे तो लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा काम है, जनसेवा का काम है, ऐसा है, करना चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन हमें लगा कि बहुत गौर से देखो तो कुछ है नहीं, एक मशीनीपन है, एक मैकेनाइज सिस्टम है। मैकेनाइज सिस्टम को यदि फॉलो करो, बहुत गौर से देखो तो सब मैकेनाइज सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम मैकेनाइज हैं। मैकेनाइज सिस्टम को यदि कर रहे हो तो उसमें क्या, उसमें लाभ हानि है, क्या उसमें कौन अपना घट बढ़ है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैकेनिज्म है। और मैकेनाइज सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो मशीन हो। हमें लगा नहीं, बात ठीक नहीं है। जॉब्स लगने की स्थिति आई तो हमें लगा नहीं, जॉब लग गया लेकिन नहीं ज्वाइन नहीं करना है। क्यों ज्वाइन नहीं करना? वही मैकेनाइज सिस्टम, वही करना है। किसी टीचर की लाइफ को देख लो, या किसी डीएम की लाइफ को देख लो, या किसी की भी लाइफ को देख लो, है क्या? वह वही चीज़ों को दोहरा रहा है। थोड़ा बहुत फेरबदल होगा लेकिन वही चीज़ों को, मोनोटोनस लाइफ को जी रहा है। और मोनोटोनस लाइफ जो है ऊब पैदा करती है। ऊब नहीं पैदा होती, बार बार मनुष्य बन के पैदा हुए, वही मनुष्य बन के पैदा हुए, वैसे ही पैदा हुए, वैसे ही कुछ शिक्षार्जन किया, वैसे ही धन कमाने में लगे, हाँ, वैसे ही कुछ शादी ब्याह कर लिया या कुछ कर लिया, वैसे ही रिश्तेदारियां निभाई, वैसे ही शादी ब्याहों में जाना, मृत्यु में जाना, इसमें जाना, इसके दुख में जाना, इसके सुख में भागीदारी करना, वही नहीं किया है। वही मनुष्य बने हो और वही सभ्यता संस्कृति घूम फिर कर थोड़ी 19-20 है तो वही, और वही दोहराते हो। इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि ये क्या गोल गोल चक्कर मार रहे हैं। वैसी धन कमाना है, पैसा बचाना है, फिर अपना मकान बनाना है, अपने बच्चों की शादी करनी है, शादी करके उनको घर बार देना है, इधर नहीं तो उधर सेटल होना है, कुछ जो है खेत खलिहान बना लेने हैं, कुछ कर लेना, वही तो करते। और करते क्या हो? और करते क्या हो? कुछ परिवर्तन करने के लिए अब जिस धर्म में पैदा हुए उसको कुछ काम कुछ करवा लो, कुछ अपना उसके फंक्शन आयोजित करवा लो। जैसे लोग जो भागवत करवा लेते हैं, रामायण करवा लेते हैं, सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं, ऐसे अलग अलग धर्मों में अपने हिसाब से सब कुछ हो जाता है। कुछ न कुछ चीज़ों को दोहरा लेते हैं। ये दोहराते लगता नहीं कि तुम आदमी हो कि नहीं मशीन हो। एक को लोग चढ़ाते हैं ना, आदमी हो कि पैजामा हो आदमी हो कि मशीन हो। तो यदि ये व्यर्थता दिखने लगे कि घूम घूम के वही बात होती है, वही घर बनाते हो, परिवार बनाते हो और निकल जाते हो और फिर आ जाते हो, और पुराने घर से कोई लेना देना नहीं, अब नया घर चाहिए, नए सिस्टम चाहिए। हाँ, वो नया घर वैसे ही बनाओगे पुराने ढंग से ही। नया घर उस पुरानी प्रैक्टिस के हिसाब से ही नया घर बनाओगे, और पुरानी प्रैक्टिस के हिसाब से उसे छोड़ के मर जाओगे। वो भी तो प्रैक्टिस वही है ना, बनाना है, छोड़ के चले जाना है। तो व्यर्थता का बोध नहीं होता क्या? तो ये व्यर्थता का यदि बोध पैदा होता है, ये इससे फिर वैराग्य पैदा होता है। इस वैराग्य के बाद में जो है फिर दांव लगता है। वैराग्य से साहस पैदा होता है कि अब दांव लगा लिया जाए, क्योंकि ये तो बार बार करके देख लिया है, हासिल होगा क्या? सब छोड़ के चले जाना है। संबंधों को निभाओगे, कितना निभाओगे? संबंध बिगड़ ही जाते हैं, और नहीं भी बिगड़ेंगे तो टूट तो जाएंगे। जब मरोगे तो टूट जाएंगे, मरने के बाद कौन संबंध निभाता है? निभाता है कोई? संबंधों की इतनी चिंता करते हो, और संबंधों को बड़ा केयरफुली संभालना पड़ता है।
कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ना हो जाए। और सारे शत्रु कौन है? भूतपूर्व संबंधी। जितने भी शत्रु हैं वो कौन है? भूतपूर्व संबंधी। जिनसे संबंध ठीक से नहीं निभा पाए वो शत्रु बन गए। शत्रु कोई अलग आता है? अपरिचित व्यक्ति शत्रु बनता है क्या? सारे शत्रु परिचित हैं, मित्र हैं, मित्र ही शत्रु बनते हैं, संबंधी ही शत्रु बनते हैं। बड़ा संभालना पड़ता है। उसको संभालने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है, अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है संबंधों को निभाने में। अपना पूरा अवसर उसमें गंवाना पड़ता है। चिंतन क्या चल रहा है? वो नाराज तो नहीं हो रहा है? अरे उसका ये निभाना है, उसके यहाँ ये करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा। यह नहीं कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, मैं मनुष्य हूँ क्यों, मैं हूँ कौन और ये मनुष्य के रूप में हूँ कौन, और मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये मैं जो कर रहा हूँ ये सचमुच में सार्थक है या नहीं है। और सब तो बीत ही जाने वाला है, सब कुछ बीत जाने वाला है, ठहरने वाला तो कुछ है नहीं। तो आंतरिक प्रश्न उठता नहीं है। तो यदि उठना चालू हो गया है तो सौभाग्य की घड़ी आ गई है। तब जो है दांव लगाया जाता है कि चलो, अब कोई समझाता है अरे अच्छी खासी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, अरे नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अरे संबंध फिर नहीं निभ पाएंगे तो क्या होगा, वहाँ जा रहे हो और इस बीच में कार्यक्रम में नहीं जाओगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज आज नहीं कल तो हो ही जाएंगे, और न भी हों। जिन संबंधों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो ये बचने वाले हैं नहीं, ये जाने ही वाले हैं। और जाने के बाद कुछ नहीं होता। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर दूर ही जाएं। एक बार पत्ता उस डाल से गिर गया तो उस पेड़ के साथ फिर संबंध बनता नहीं। पेड़ उस पत्ते को याद भी नहीं करता, पवन दूर दूर ले जाती, खेल खत्म हो जाता है। पिछले जन्मों के संबंधों का क्या हालचाल है यह तो देखो। ख्याल भी नहीं है कि पिछले जन्मों में संबंध हमारे किसके साथ थे, कैसे थे, क्या था। अभी ये बड़ा चक्कर चालू है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में जरूर साथ रहे होंगे, पास्ट लाइफ में जरूर कोई रिलेशन होगा। पास्ट लाइफ में आप हमारे साथ थे क्या? वो पास्ट लाइफ वाला एक ऐसा चल पड़ा है ना, कुछ नया मसाला जैसा मिल गया, जिसको देखो जरूर पास्ट लाइफ में हमारा रिलेशन रहा होगा, जरूर पास्ट लाइफ में हमने साथ में साधना करी होगी, जरूर। पास्ट लाइफ में गुरुजी आप भी हमारे साथ थे क्या? हम पास्ट लाइफ में भी आपके जरूर चले रहे होंगे। कुछ बताओ ना पास्ट लाइफ का। ऐसा कुछ चक्कर पैदा हुआ है, और पास्ट लाइफ का कोई हिसाब किताब है नहीं। कितनी पास्ट लाइफ हुई वो तो देखो, हजारों हो गई, लाखों हो गई, करोड़ों हो गई, अरे न जाने कितनी हो गई। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम है कहाँ के हैं, किधर से हम हैं। जाने कब से है ये सफर, हमारा ये सेपरेशन जाने कब से? यह तो तय है कि 400 करोड़ साल हो गए इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस विस्फोट को। और 400 करोड़ साल पहले जो है उस विस्फोट में हम भी रहे होंगे, वहाँ जो भी हुआ उसमें हम भी रहे होंगे। इसलिए सब जो हम एक साथ जन्मे हैं, हम सारे जो है एक साथ जन्मे हैं, अलग अलग नहीं जन्मे हैं। और टाइम इल्यूजन को यदि समझ जाओ, एक साथ मरते हैं हम, जो परिपूर्ण मृत्यु या पहुंचने वाली बात है, तो मुक्त भी एक साथ होते हैं। महामृत्यु की बात कर रहे हैं तो मुक्त भी हम एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, आगे पीछे नहीं होता है। टाइम इल्यूजन की बात है, इल्यूजन ही तो तोड़ना है। आगे पीछे ऊपर नीचे, अरे आगे पीछे कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, इल्यूजन है। न कुछ आगे होता है, न कुछ पीछे होता है, न वो कुछ ऊपर होता है, न कुछ नीचे होता है,
ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ये सब इल्यूज़न है, टाइम एंड स्पेस के इल्यूज़न है। और ये इल्यूज़न ही लीला है। तो लीला को बदलना नहीं है, लीला को समझना है, सिर्फ सम्यक समझ की साधना है। फिर लीला अपनी जगह रह जाएगी, लीला पर सिर्फ हंसोगे, है ना, उस लीला पर हंसोगे, इसको बदलने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ उस पर हंसोगे। लेकिन अब सवाल है कि हंसने के लिए सम्यक समझ तो पैदा होनी चाहिए। उस सम्यक समझ को पैदा करने के लिए, यानी उस भ्रांति को विड्रा करने के लिए, भ्रांति विड्रा हो गई तो सम्यक समझ आ गई। उस भ्रांति को तोड़ने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उसे साधना कहते हैं। साधना से भ्रांति तोड़ने की साधना है, कुछ पाने और खोने की साधना नहीं है। पाना खोना ही तो गणित है, वही तो माया है, वही तो भ्रांति है कि पाना है, संभालना है, खो न जाए। अरे कुछ यहाँ पाना खोना कुछ होता ही नहीं, ना कुछ पाया जाता है ना कुछ खोया जाता है, वही तो माया है। और कहीं कहीं ग्लिम्स आते हैं तो पाने खोने की दौड़ छोड़ करके सम्यक समझ के लिए दांव लगाया जाता है कि कहाँ जाएं, कैसा करें कि वह सम्यक समझ विकसित हो जाए और सारी भ्रांति, सारा खेल खेल की तरह दिख जाए। अभी तो सुनते हैं ना कि खेल खेल है, लेकिन सुनते ही तो हैं, बुद्धि से ही तो समझते हैं। वास्तव में समझ कहाँ पैदा हुई कि खेल है। कितनी भी बात कर लो, खेल है, लेकिन संसार के प्रति बड़ी गंभीरता है, संसार के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीरता है। खेल कहाँ है संसार, बहुत गंभीर हो जाते हो। संसार के लाभ हानि, कोई संबंध और इनके प्रति बहुत गंभीर हो जाते हो, बहुत गंभीर हो जाते हो कि नहीं ऐसा हो गया अब तो सब कुछ बिगड़ ही जाएगा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्यों हो गया। बड़ी गंभीरता से लेते हो संसार को, गंभीरता से ले रहे हो, इसलिए जो है पर्दा वही तो पर्दा है। गंभीरता से न लो, सब सहजता रहे तो जो दिखेगा, अभी तुम देखते हो ना, देखते हो तो समस्या है, दिखना चाहिए। दिखेगा तो खेल की तरह दिखेगा, खेल की तरह नहीं दिख रहा है तो तुम देख रहे हो। क्या देख रहे हो? जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम देखना चाहते हो वही देखते हो। देखने में तुम पैदा हो जाते हो, तुम कृत्य करते हो, करने से कर्ता पैदा होता है और तुम पैदा हो जाते हो, तुम सेपरेशन बन जाते हो। और यही सेपरेशन, यही बीमारी है, यही भ्रांति है। ये भ्रांति है कि तुम अलग हो, और तुम कुछ अलग हो मतलब तुम्हारी कुछ धारणाएं हैं, तुम धारणाओं का जोड़ हो, और तुम अपनी धारणाओं के सहारे कुछ देखना चाहते हो, कुछ दिखना चाहते हो, तो तुम वैसा तुम प्रोजेक्ट कर लेते हो। तो ये संसार तुम्हारा प्रोजेक्शन है, और वो भ्रांति है, स्वनिर्मित भ्रांति है, स्वनिर्मित भ्रांति है। तुम जैसा देखना चाहते हो वैसा देख लेते हो। और ये भ्रांति जो है भटकाती रहती है। अब यहां पर जो कुछ सहयोगी है तुम्हारी उस भ्रांति को आगे ले जाने में सहयोगी है, वो मित्र है। तुम्हारी भ्रांति को बिगाड़ रहा है, वो दुश्मन हो गया, वो शत्रु हो गया। ऐसे ही मित्र और शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि अब मेरा कोई प्रोजेक्शन है, तो उस प्रोजेक्शन में जो साथ देगा, उस प्रोजेक्शन को जो संभालेगा वो मित्र हो जाएगा, और जो नहीं संभालेगा वो शत्रु हो जाएगा। तो अब द्वैत तो पैदा हो गया, द्वैत बढ़ता भी चला गया। अब मित्र और शत्रु की कैटेगरी हो गई, तो वहाँ पर पूरी पॉलिटिक्स चालू हो गई। जब बहुत सारे अलग अलग केंद्र हो गए हैं, है ना, हमारी भ्रांति है अलग अलग केंद्र, बहुत सारे अलग अलग केंद्र हैं, और ये हमारी भ्रांति, ये सारी कुछ जो है हमारी भ्रांति खुद की, ये अलग अलग केंद्र हैं। और उस अलग अलग केंद्रों से अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब जाल बुनना चालू हो गया। सब अलग अलग हैं, तो अलग अलग फंदे बन रहे हैं, सारे फंदे अलग अलग हैं।
और विस्तार, जाल का विस्तार होता चल रहा है। तो यह प्रक्रिया जहाँ समझ में आने लगती है तो फिर दांव लगाते हैं कि यह तो चल ही रहा है, हम नहीं भी चाहते तो भी वह कृत्य चलता रहता है, धक्का दिए जाते हैं ना। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हमें, रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम हैं। तो जो हवाओं का रुख है वह हमें धकियाता है और जिधर ले जाना चाहता है उधर ले जा लेता है। और हमें लगता है कि हम अपने आप को जी रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को जी रहे हैं, बाह्य तल का जस्टिफिकेशन है। और भीतर से हम जानते हैं कि यह इसके लिए हम यहाँ नहीं हैं। अंदर एक द्वंद्व है, भीतर द्वंद्व है। बाहर से जस्टिफिकेशन है कि हम ठीक कर रहे हैं और अंदर से जाना जा रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। यह द्वंद्व ही तो है, वही तो मनुष्य है। मनुष्य का अर्थ द्वंद्व, तनाव, कि बाहर का तल बोलता है कि यह सही है और इधर चलो, भीतर का तल बोलता है हम इसलिए आए नहीं थे, तो गलत जा रहे हो तुम। अंतर की आवाज़ हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। तो द्वंद्व जो है चलता रहता है और उस द्वंद्व के कारण तुम्हारा सेपरेशन मजबूत होता रहता है, तुम्हारा जाल की बनावट और ज़्यादा होती चलती है। तो दांव यदि खेल लिया गया, दांव यदि खेल लिया गया कि अब जो है इस मोनोटोनस और रूटीन लाइफ को हम सहयोग नहीं देंगे, तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम उसे वह सहयोग देता है कि अब तुम्हें कहाँ जाना है। जब तुम्हारा निर्णय हो गया इस मोनोटोनस लाइफ को नहीं जीना है, यदि ये तुम्हारा निर्णय हो गया कि मोनोटोनस लाइफ को नहीं जीना है और ये जो दोहराव है इस दोहराव को बार बार नहीं देखना है, तो जो है इस दोहराव के चक्कर में पड़ना नहीं है, तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बताता है कि अब क्या करना है, अब कहाँ जाना है। अपने आप पहुंचा देता है कि जहाँ पहुंचना चाहिए, जहाँ यह पूरा माया जाल स्पष्ट हो जाएगा, पूरा भ्रम स्पष्ट हो जाएगा और यह भ्रम टूट भी जाएगा। सिर्फ भ्रम को टूटना है, और भ्रम क्या है? जो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसे टूटना है। और जो है वो तो है ही, वो तो सत्य है। इस सृष्टि को यह सत्य है, अरे सृष्टि सत्य है, संसार झूठ है। संसार कहाँ है? हमारा प्रोजेक्शन, हमारी भ्रांति, भ्रांति का विसर्जन होना है। सृष्टि थोड़ी न माया है, सृष्टि तो सत्य है। सृष्टि कैसे असत्य हो सकती? सृष्टि सत्य है, उसके होने का ढंग है। अरे उसके होने का ढंग है तो वो जो सत्य के होने का ढंग है तो वो भी सत्य ही है, असत्य कैसे हो जाएगी? सृष्टि सत्य है। तो जो कुछ है बिल्कुल परफेक्ट है, जो जैसा है सृष्टि में सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्ट ऐसा है कि तुम जो है उसको वैसा का वैसा नहीं जानना चाहते, वैसा का वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम उसको अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो, और तुम अपने हिसाब से उसकी परिभाषा करते हो। यही एक भ्रांति है। ये भ्रांति को पहचान जाए कि ये भ्रांति है, भ्रांति को भ्रांति के रूप में पहचान लिया जाए तो भ्रांति विसर्जित हो जाती है। भ्रांति से लड़ना नहीं है, भ्रांति को कुश्ती लड़के पटकनी नहीं देना है, वही नहीं। उसको पटकनी देने जाओगे तो खुद पटकनी खा जाओगे, भ्रांति को पटकनी देने जाओगे तो। इसलिए कई लोग लड़ते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, उल्टे सीधे तप करते हैं, यह करते हैं। क्या जरूरत है इन पागलपनों की? तुम उसे हराने चले हो जो है ही नहीं, जो छाया है। छाया को हरा सकते हो? तुम छाया को तलवार लेके काटने पीटने लग जाओ, छाया कट जाएगी? नहीं कट सकती, वह है ही नहीं। और यही अपना दूसरी कवायद चालू हो जाती है। एक मूर्खता में पहले लगे थे, अब दूसरी मूर्खता में लग गए।
इसलिए देखो, जिन साधना विधियों में हम ले जाते हैं, इसमें किसी कवायद में नहीं ले जाते। हमारी रिट्रीट में कोई कवायद नहीं है, सहजता से रहो। भोजन बनाया जाना है, भोजन बनाओ, मज़े से बनाओ, मौज से बनाओ। भोजन खाया जाना है, मौज से खाओ। चलो फिरो, घूमो फिरो, ट्रैकिंग पे चलो। कभी सहूलियत होगी तो बैठ जाएंगे, थोड़ी गपशप मार लेंगे। और साधना की किसी विधि में जाएंगे तो विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब है कुछ नहीं करना। आंख बंद कर लो और कुछ मत करो, और कुछ हो रहा है तो उसे जानो, उसके साथ एसोसिएट मत हो, पागलपन में लगे हो, जबरदस्ती किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। क्यों किए जा रहे हो भाई? मशीन की तरह किए जा रहे हो। तुम हो कौन? और तुम किए जा रहे हो कि मैंने ऐसा करना है, वो करना है, वो अरे तुम पहले हो कौन ये तो बताओ, तुम हो कौन? मैंने ऐसा करना है जी, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए करना है, मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है। अरे तुमने ऐसा करना है तो पहले तो बताओ तुम हो कौन? तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि तुम हो कौन। पहले अपना परिचय तो दो कि तुम हो कौन। यह करना है, वह करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। किसने करना है? करना तो है, करना किसने है? तुम हो कौन? ढूंढो तो सही कि तुम हो कौन। नहीं मैं फलाना हूं, मैं ढिकानी हूं, यह हूं, वह हूं। अरे गौर से देखो, यह तो नाम है, यूटिलिटी है। ये तुम कैसे हो गए? देखते नहीं कि मैं शरीर हूं, यह हूं, फलाना ढिकाना, या मेरी पद प्रतिष्ठा। अरे पद तो आते जाते रहते हैं, प्रतिष्ठा तो आती जाती रहती है। ये आने जाने वाली चीज़ तुम हो। यह शरीर जो है अभी है और फिर नहीं हो जाता है। देखते नहीं, शरीर गिरते रहते हैं। यह तुम कैसे हो सकते हो? तुम्हारी परिभाषाएं क्या हैं? तुम्हारे जस्टिफिकेशन क्या है? पहले यह तो बताओ कि तुम हो कौन। तुम यह करना चाहते हो, वह करना चाहते हो, वह करना चाहते हो। अरे करना जो चाहते हो, मतलब करने वाला कौन है? यह तो पहले पता कर लो कि करने वाला है कौन। प्लानिंग बाद में बताना कि यह करना है, वह करना है, इसको मैनेज करना है, इसको संभालना है। हाँ, मुझे यह संभालना है, वह संभालना है, संबंध संभालना है। संबंध संभालने? किसको संभालने? पहले तुम्हारा तो पता चला, तब तो तुम्हारे संबंधों का पता करें। और संबंध किससे हैं? उससे परमानेंट है। अरे जिससे संबंध है, कोई उसका भी भरोसा नहीं है कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तुम संबंध संभाल रहे हो, कल बोलेंगे नहीं वो तो चिता में है, धू धू करके जल रहा है। अरे तुम उससे संबंध बनाने चले थे ना, तो संबंध बनाने चले थे तो उसे मरने क्यों दिया? उसको भी बचाए रखना था ना अनंत काल तक। और तुम्हें भी बचाए रखना था संबंधों को। तुम्हारे संबंध किस काम के? तो बोले बड़े संबंधी है जी, हमारा बड़ा मित्र है जी, फलाना है जी। और वो दूसरे दिन पता चला कि वो धू धू करके चल रहा है चिता में। अब जो है एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वह मेधा पे वह उस दिशा में ले जाएगा कि जहाँ पर यह चीज़ स्पष्ट की जा रही हो। थोड़ा भी वैराग्य बोध जागता है और पिछले जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। पिछले जन्म के पुण्यों का उदय होता है। पुण्य यानी पिछले जन्म में जो भी साधनाएं करी हैं, जिस सहजता में जियो, जहाँ जहाँ वननेस में जियो हो वह पुण्य है। पुण्य क्या है? जहाँ वननेस को जीते हो वहाँ पुण्य है, जहाँ सेपरेशन को जीते हो वहाँ पाप है। तो कभी कभी तुम पुण्य में जीते हो ना, मतलब कुछ दान धर्म कर लेते हो, किसी को भोजन करा देते हो, किसी को कुछ दे देते हो। वहाँ जो है ऐसा लगता है कि ये पराया नहीं है ना, वो पुण्य होता है। कहीं भी वननेस को जी रहे हो। तुम पैर रख रहे हो, देख रहे हो कि अरे पौधा या कीड़ा आ रहा है, हटा लेते हो पैर, वननेस को जी रहे हो ना। किसी तल पे वननेस को जी रहे हो, वहाँ पुण्य है।
वननेस को जी रहे हो तो पुण्य है, सेपरेशन को जी रहे हो, पृथकता को जी रहे हो तो पाप है। तो जहाँ जहाँ तुमने वननेस को जिया है तो वह पुण्य होता है। इसलिए जो है ना नैतिक शिक्षा की तरह भी सिखा दिया जाता है। ऐसे है वह धार्मिक शिक्षा, और नैतिक शिक्षाएं तो बड़ी चित्र विचित्र हैं और मिक्स हो गई हैं उसमें। कुछ धार्मिक शिक्षाएं और नैतिक शिक्षाएं आपस में मिक्स हो गई हैं और उन्हें नैतिक शिक्षा की तरह सिखाया जाता है उन्हें, है ना। उसमें 90% गार्बेज है, 10% जो है धर्म वाली शिक्षाएं भी उसमें घुस गई हैं। वस्तु क्या है, वननेस को जियो। प्राणियों पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पहले पता तो क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारी संवेदना बोलती है उसे जीने दो। अब सिद्धांत है जियो और जीने दो, वो तो सिद्धांत ही है ना। अरे भाई, क्या सचमुच में तुम इस सिद्धांत को जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? जियो और जीने दो वाले सिद्धांत को तुम जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, यह भी तो देखो। जियो और जीनो देने का मतलब तुम्हारा यह तो नहीं है कि भाई देखो हम अपने काम धंधा व्यापार अपने परिवार के साथ रह रहे हैं आराम से, हम दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें तो दूसरा भी हमको डिस्टर्ब न करे। ये तो सौदेबाजी वाली जैसी बात होगी ना, सौदेबाजी वाली जैसी बात होगी ना। क्या भीतर से वह भाव है जियो और जियो जीने दो का? तब तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं हो सकता। तुम जियो और जीने दो बोलते रहो और जो है खूब प्रॉफिट कमाते रहो, लोगों की जेबें काटते रहो। तो क्या सचमुच में तुम भीतर के तल पे वह जीते हो? तो पुण्य यही है। पुण्य क्या है? जिन क्षणों में तुम वननेस को जीते हो वह पुण्य है, और जिन क्षणों में तुम सेपरेशन को जीते हो वह पाप है। और उसका उदय होता है, उन पुण्यों का उदय होता है। जब उन पुण्यों का उदय होता है तो फिर जो है वह ग्लिम्स आती हैं, फिर वह जैसे प्रकाश सा जल गया, चीज़ें स्पष्ट दिखती है ग्लिम्स में। जो जैसा है वैसा ही दिखता है, यानी संसार नहीं सृष्टि दिखती है। और सृष्टि बटी हुई नहीं है, सृष्टि एक ही है। सृष्टि में कोई द्वैत नहीं है। सारा द्वैत संसार का है। संसार हमारा प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन एक भ्रांति है, प्रोजेक्शन का एक पागलपन है। हम लगातार प्रोजेक्ट करते हैं उसकी कंटिन्यूटी में। और धारणाएं क्या हैं? धारणाएं हैं कि कोई प्रोजेक्शन को संभाले रखना, वैसा ही प्रोजेक्शन होना चाहिए, या अपडेट भी होगा तो उसका अपडेट वर्जन होगा, वो उसमें सेपरेशन और स्ट्रांग होकर उभरेगा। तो यह जो दृष्टिकोण नहीं, दृष्टिकोणों से तुम अपने सेपरेशन को मजबूत करते हो। दृष्टि से जो जैसा है वैसा प्रकट होता है, तो वहाँ पर व्यर्थता का बोझ जागता है। जो जैसा है उसको जैसा का तैसे जानना साधना है, और कोई साधना नहीं है। साधना का क्या अर्थ है? जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना। और सत्य क्या है? जो है सो है, वो सत्य है। सत्य क्या है? जो है सो है। ये सबसे सुंदर परिभाषा है परमात्मा की अस्तित्व की। जो है सो है, इससे सुंदर और क्या परिभाषा हो सकती है? जो है सो है कब है? भूतकाल में, भविष्यकाल में? न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में। हियर एंड नाउ। जो है सो है कब? हियर एंड नाउ। वो भूतकाल में जो है सो है होगा नहीं, या भविष्यकाल में जो है वो नहीं। वह किसी तारतम्यता की स्थिति में नहीं, यहीं अभी और यहीं। तब जो है सो है उसे जाना जाता है हियर एंड नाउ। तब यह सृष्टि जो है नित्य नूतन है। अभी जो है तुम्हारे प्रोजेक्शन जो है तुम्हें मोनोटोनस लाइफ देते हैं, वह दोहराव है। तुम अपनी किसी स्मृतियों को जी रहे हो। रिचुअल का मतलब
तुम अपनी स्मृतियों को जी रहे हो। अच्छा, सृष्टि में यदि निर्मल दृष्टि से चंद्रमा को देखा जाए तो क्या तुम उस चंद्रमा को देख रहे हो कि जो कल देखा था, परसों देखा था? वह तो सांसारिक होगा, वो तुम्हें उबा देगा। तुम जो हियर एंड नाउ देख रहे हो तो ये चंद्रमा पहले कभी था ही नहीं, न आगे वो कभी होगा। हियर एंड नाउ है, उसका गुणा भाग ही नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, बस वह है और उसका नाम चंद्रमा भी नहीं है। उसका नाम चंद्रमा कैसे हो सकता है? उसका कोई नाम रूप कैसे हो सकता है? और वह नित्य नूतन है, वो किसी पुरानी श्रृंखला का परिणाम नहीं है। वह हियर एंड नाउ, अभी और यहीं जैसा है, उसका कोई नाम रूप नहीं है। तब वह क्या है? तब वह सत्य है, तब वह परमात्मा है। जो है सो है, जो है सो है का मतलब सृष्टि है ही नहीं, परमात्मा है। और जो जैसा है वो उसके होने का ढंग है। द्वैत है कहाँ? दूसरा है कहाँ? दूसरा बना कहाँ? दूसरा हुआ कहाँ? दो तो हुए ही नहीं और तुम जो है दो को जी रहे हो। द्वैत तो कभी बना ही नहीं और तुम द्वैत को जी रहे हो। कितने मजे की बात है। द्वैत तो कभी हुआ ही नहीं और तुम द्वैत को जी रहे हो। दो कभी हुआ ही नहीं और तुम दो को जी रहे हो। एक ही है, वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है, जो है सो है। लेकिन तुम उससे कुछ और तरीके से जी रहे हो, तुम द्वैत को जी रहे हो। तो इस प्रकार के कुछ आंतरिक प्रश्न भीतर उठते हैं, तब वैराग्य बोध जागता है। और वैराग्य बोध जागता है तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है तुम्हें उंगली पकड़ के ले आता है उस जगह जहाँ तुम्हें होना चाहिए। जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ तुम्हें ले आता है। कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम सहयोग करता है, क्योंकि पात्रता का विकास हो गया। पात्रता क्या है कि ये मोनोटोनस लाइफ की व्यर्थता पता चल रही है और ये सिस्टम्स और सिस्टम्स के आग्रह यह दिखते हैं ये फसावल है, जाल है, ये भ्रम है। जो फसावट है वो भ्रम की फसावट है। भ्रम के टूटते ही हम मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि फंसे तो थे ही नहीं, इसीलिए मुक्त हो जाते हैं। अब यदि फंसे थे तो मुक्त होने का तो कोई रास्ता है ही नहीं, कैसे मुक्त होगे? यदि द्वैत है तो अद्वैत घट ही नहीं सकता। जो द्वैत है वो भी सत्य है, फिर वो सत्य ही होगा, फिर कभी अद्वैत हो नहीं सकता। द्वैत एक भ्रांति हो सकती है, फसावट भी भ्रांति हो सकती है। तो भ्रांति का विसर्जन, भ्रांति के विसर्जन को कहते हैं मुक्ति। भ्रांति का विसर्जन को कहते हैं मुक्ति। अलग से कोई मुक्ति नहीं है। मुक्त तो तुम हो ही ना, इसलिए तो मुक्त हो पाते हो। यदि तुम मुक्त ना हुए होते, नहीं होते तो तुम मुक्त हो ही नहीं सकते थे। तुम सदा से मुक्त हो, इसलिए तुम मुक्त हो पाते हो। सिर्फ भ्रांति के विसर्जन की बात है। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। फिर भ्रांति क्या है? भ्रांति लीला है। क्यों है? क्योंकि होनी चाहिए, इसलिए है। खेल का हिस्सा है। खेल चलेगा कैसे भाई? खेल का हिस्सा है, इसलिए भ्रांति है। भ्रांति गलत है, कैसे गलत हो सकती है? सही गलत कैसे हो सकती है? भ्रांति भी गलत नहीं है, लीला का हिस्सा है। तो छटपटाहट क्यों हो रही है भाई? खेल खत्म हो गया है ना, अब अगला खेल चालू होगा। भाई खेल पूरा हो गया, अगले खिलाड़ी को मौका दो ना, बाहर हो जाओ ना। ग्राउंड घेर के बैठे हो जब से, दूसरे भी प्लेयर खड़े हैं भाई, हाँ, उनके लिए जगह छोड़ो, तुम खेल से बाहर हो जाओ। तुम जैसे ही खेल से बाहर होगे तो जो दूसरे प्लेयर हैं उनके लिए तुम प्रेरणा स्रोत बन जाओगे कि देखो इसने खेला, ठीक से खेला और खेल के बाहर हो गया, तो तुम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाओगे। वो खेल पूरा हो गया है, इसलिए तो छटपटाहट है। जिनका खेल पूरा नहीं हुआ
उनके अंदर कोई छटपटाहट नहीं है, तो उन्हें जबरदस्ती प्रेरित करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने तल को मजे से जी रहे हैं, जीने दो उनको। जबरदस्ती किसी को धार्मिक नहीं बनाना, जबरदस्ती किसी को साधक नहीं बनाना, जबरदस्ती किसी को साधना का उपदेश नहीं देना। जबरदस्ती देने वाली चीज नहीं है। वह अपने खेल को खेल रहा है, उसके खेलने का समय है, खेल रहा है। जब खेलने का उसका समय पूरा हो जाएगा तो अब उसके भीतर छटपटाहट पैदा होगी और वह चला आएगा मैरीलैंड अमेरिका से हिमाचल प्रदेश के इस जंगल में, क्योंकि उसका खेल का समय पूरा हो गया। रेफरी की सीटी सुनाई पड़ेगी, हो गया खेल खत्म, चलो बाहर। एक था झापड़ मारेगा, अरे खेल था, तुम गंभीरता से खेल रहे थे क्या? खेल को खेल की तरह लो, गंभीर होने की जरूरत क्या है? तो एक झापड़ पड़ेगी और होश आ जाएगा, अरे, और तुम एक ठाका मार के हंसोगे और खेल पूरा हो जाएगा, है ना? अभी गंभीर हो, गंभीरता जैसी विसर्जित होगी तुम ठाका मार के हंसोगे, और जिस दिन तुम ठाका मार के हंसोगे हमारी आशीष तुम्हारे साथ हो जाएगी। सिर्फ भ्रांति के विसर्जन की बात है, और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इसमें काम करता है। रेफरी है, रेफरी अपना काम कर रहा है ना? इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम रेफरी है, वो कहता है नहीं नहीं बस हो गया, टाइम आउट, तुम्हारा खेल खत्म, तुमने अपना खेल खेल लिया, चलो चलो चलो। इतनी सी बात है। अगला प्रश्न अर्चना जी का है। जी, प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये था कि ये शिव काया में जब विलीन हो जाते हैं तो जो कुछ रह जाता है, तो इसका मतलब शिव काया में हमेशा से ही वो बहुत सारे कुछ होंगे, तो शिव काया में भी कुछ है, ऐसा है क्या? शिव काया में जब विलीन हो जाते हैं तो क्या पीछे कुछ रह जाता है क्या? कुछ ना कुछ रह जाता है। अच्छा, तो फिर विलीन होना कैसे होगा? आप कह रहे थे ना कि कुछ रह जाता है, कुछ। देखो भाई, हमारी बातों का भरोसा नहीं करना, है ना? विलीन होने का क्या मतलब होता है? डिसॉल्व होने का मतलब क्या रहता है? कि तुम नहीं रहे। यदि तुम हो तो समस्या है, तुम्हारा होना समस्या है, तुम्हारी पृथकता समस्या है, और पृथकता विसर्जित हो गई मतलब भ्रांति विसर्जित हो गई। भ्रांति विसर्जित होने के बाद अब क्या रह जाता है? भ्रांति विसर्जित होने के बाद थोड़ी सी भ्रांति रह जाती है, ऐसा? अरे भ्रांति विसर्जित होने के बाद भ्रांति रह ही नहीं जाती, कि भ्रांति थी ही नहीं, भ्रांति थी ही नहीं। अब बात पकड़ गई, पकड़ गई तो गोल गोल चक्कर पैदा हो गए। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, मेरा भी बहुत पहले क्वेश्चन होता था कि जब सारे मुक्त हो जाते हैं कहीं दोबारा से फिर से तो नहीं वो सर्कल शुरू हो जाता? वो मुझे क्लियर है कि वो जब सब कुछ ही डिसॉल्व हो गया तो अगर वो जो कुछ है वो क्या है मुझे अभी इस लेवल पे पता नहीं है, लेकिन अगर वो खेल शुरू भी हो रहा है तो उसमें पहले वाले खेल का कुछ भी नहीं है, इतना तो बहुत ही क्लियर है। लेकिन इस बात को मैं सोच रही हूँ क्योंकि अभी तक तो यही सोच रहे थे कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है,
कायम है, तो शिव तत्व में तो कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ है या नहीं? शिव तत्व में सब कुछ है। शिव तत्व के बाहर कुछ हो कैसे सकता है? सारा खेल भी शिव तत्व के भीतर ही है, उसके बाहर नहीं है। सारी लीला शिव तत्व की लीला है, शिव तत्व के भीतर ही। द्वैत कहाँ से पैदा कर रहे हो कि शिव तत्व में कुछ भी नहीं है, फिर इधर शिव तत्व के बाहर कुछ है। मतलब शिव तत्व के बाहर कुछ होता है क्या? हाँ, सेपरेशन क्रिएट हो जाता है तो एक शिव तत्व के बाहर हो जाता है। समझ लो ना, शिव तत्व के बाहर कुछ है ही नहीं। शिव तत्व के बाहर कुछ है ही नहीं। भ्रांति क्या है कि शिव तत्व के बाहर कुछ है। भ्रांति क्या है कि शिव तत्व के बाहर कुछ है। मतलब मैं कुछ हूं और मैं शिव तत्व के बाहर हूं, यही भ्रांति है। यही भ्रांति है। मैं हूं और शिव तत्व के बाहर हूं, यही भ्रांति है। अरे शिव तत्व के बाहर कुछ भी नहीं है। यह भ्रांति भी शिव तत्व के भीतर ही है। यह भ्रांति भी शिव तत्व के भीतर ही। क्यों? क्योंकि उसी की लीला है, उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग ये सृष्टि है, और बहुत गौर से देखोगे तो उसके होने का ढंग ये संसार भी है। सृष्टि भी वही है और संसार भी वही है, क्योंकि खेल वही है ना। खेल भी वही रहा है तो खेल भी वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, है ना। दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो खेल भी वही खेल रहा है और खेल भी वही है। खेल कोई दूसरा नहीं है। तो भ्रांति भी वही है। और भ्रांति क्यों है? क्योंकि उसी जरूरत है, इसीलिए भ्रांति है, वो लीला है। महासुख क्या है? कुछ अटपटी बातें करते हैं, बड़ा मन हो रहा है। महासुख क्या है? ये वाले जूते अभी भी आए हैं ना, पुराने जमाने वाले लोगों से पूछना महासुख क्या है तो बताएंगे वो प्लास्टिक का जूता आता था, या हम वो चप्पलें खरीदा करते थे जब छोटे हुए करते थे ना। नई चप्पल, खुशी होती थी और घबराहट भी होती थी। नई चप्पल आई, पैर छिल जाएंगे। नई चप्पल पहनी मतलब पैर छिल जाएंगे, क्योंकि इतनी सॉफ्ट और ऐसी चप्पलें नहीं हुआ करती थी। और जो है वो अंगूठे के पास में उसको सॉफ्ट तब होगी जब वो घिस घिस के सॉफ्ट होगी, तब तक वो चमड़ी घिस डालेगी। जूता पहना जाएगा तो जूता जो है यहाँ वो काटेगा, जूता काटता था। और नए जूते मिलने की खुशी भी होती थी। उस समय युग था वो। आज के हिसाब से सोचे तो गरीबी का युग था, पर किसी और दृष्टि से सोचे तो अमीरी का युग भी था। प्राकृतिक रूप से हम समृद्ध थे, खान पान में हमारी जो क्वालिटी है वह समृद्ध थी। मतलब जो अभी रईसों को नहीं मिलता वो ऑर्गेनिक फूड हमें सहजता से उपलब्ध था। शुद्ध वायु और ज़्यादा उपलब्ध थी। हालांकि शुद्ध वायु में हम तो अभी भी रहते हैं, और उस हिसाब से गरीबी थी, तो जूते आसानी से मिलते नहीं थे, चप्पलें आसानी से मिलती नहीं थी। एक जब टूटती थी तब दूसरी मिलती थी, और वो जब मिलती थी तो खुशी भी होती थी और दुख भी होता था। खुशी इस प्रकार से, खुशी मिलती थी और कष्ट मिलता था, दुख नहीं कष्ट मिलता था। खुशी मिलती थी और कष्ट मिलता था। खुशी नए की मिली और कष्ट ये मिलता था कि हाँ। अब वो जब जूते पहन के जाते थे वाले, कहीं जाते थे और पहुंचने के बाद में जब जूते उतार करके बैठते थे, इतना बढ़िया महासुख, क्योंकि वहाँ सब छिला हुआ पड़ा रहता था और हर कदम के साथ वहाँ काटता था, हर कदम के साथ वह जूता काटता था। जितना चलेंगे हर बार काट रहा है और चलना जरूरी है। और जैसे जूता उतारते थे तो महासुख। एक बड़ा अटपटा सा उदाहरण देते हैं कि गए वॉक पे इधर उधर, सुसु पॉइंट है नहीं, पानी वानी खूब पिया हुआ है ना, और कहीं संयोग बन ही रहा है, बड़ी मुश्किल से लौट के घर वापस आए या कोई सुसु पॉइंट पे पहुंच गए, महासुख।
इसके पीछे पुराने जमाने में जाने की जरूरत नहीं, नया एग्जाम। तो जो है बहुत गौर से देखोगे ना, कुछ ऐसी ही बात है, कुछ गंभीर बात है ही नहीं, ऐसी ही बात है। भ्रांति क्रिएट हो गई, फंस गए, फसावट की भ्रांति है ना। और जब भ्रांति विसर्जित होती है तो महासुख, एक महासुख घटित होता है जैसे वो भ्रांति विसर्जित होती है, सेपरेशन की। वह जो विलीन होने की प्रक्रिया है ना, भ्रांति के मिटने की प्रक्रिया है, जब तक मिटेगी नहीं तब तक महासुख लगेगा। और जैसे ही वो भ्रांति पूरी तरह से विलीन हो गई तो महासुख भी विलीन हो जाएगा। इधर दुख था, लंबा दुख भोगा है, उसको बैलेंस करने के लिए महासुख आएगा ना। दुख तो बड़ा लंबा भोगा, और उसको जीरो होने के लिए फिर जितना लंबा भोगा उसके बराबर का कोई महासुख आएगा तब तो जीरो होगा ना। उसे माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आने के लिए वही तो चाहिए ना। इसलिए जो है जब वह भ्रांति डिसॉल्व होती है, ऐसे तो समय को जी रहे थे, समय को जी रहे थे, दुख जो है समय को पैदा कर रहा था, समय दुख को पैदा करता है, दुख समय को पैदा करता है, दोनों अन्योन्याश्रित हैं, दोनों झूठ हैं। दुख भी झूठ है, समय भी झूठ है, न दुख होता है न समय होता है, दोनों झूठ एक दूसरे को संभाले हुए थे। अब जो है लंबा दुख भोगा है, जीवन दुख है, भगवान बुद्ध कहते हैं ना जीवन दुख है। तो दुख जो है बड़ा लंबा दुख भोगा है, लंबा दुख भोगा है। और जब वो डिसॉल्व होने की प्रक्रिया छोटी सी होती है या जितनी भी होती है, जो साधना काल होता है, जैसे जैसे डिसॉल्व होती है ना, महासुख। और जो है अंत समय में जो विलीनीकरण की प्रक्रिया एकदम तेजी से पूर्ण होती है ना, उस प्रक्रिया में होता है महासुख। उसको क्या कहते हैं? समाधि। उसको क्या कहते हैं? समाधि। और समाधि को अंततः क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। समाधि को जाना चाहिए। उस विलीनीकरण के साथ में अंततः समाधि को भी विलीन हो जाना चाहिए। ठीक है ना? विलीन हो गए तो सब कुछ विलीन, समाधि भी विलीन। समाधि को क्यों बचना चाहिए? समाधि तो द्वैत हो जाएगा। समाधि तो द्वैत नहीं हो जाएगा, एनलाइटनमेंट द्वैत नहीं हो जाएगा। तो महासुख जो है उस समय घटित होता है और समाधि, उसको हम समाधि सा कहते हैं। और उसके बाद समाधि भी खत्म, जिसको समाधि घटी वह भी खत्म, सेपरेशन पूरी तरह से खत्म, शिव तत्व रह जाता है। और जो है बुद्धू की तरह पैदा होते हैं। मतलब बुद्धू की तरह पैदा होता है। पैदा तो वही होता है ना, दूसरा है कौन? अरे उसी का तो खेल है ना। तो नया कुछ जो होगा वही होगा ना। कोई नया सेपरेशन क्रिएट होगा तो कोई कौन होगा? सारा सब कुछ वही है तो वह भी तो वही होगा ना, नया सेपरेशन भी तो वही होगा। खेल का चल रहा है तो उस खेल तो शाश्वत खेल है, कभी रुका ही नहीं, कभी खत्म हुआ ही नहीं, सदा से है, सदा से है। तो अब बुद्ध हो गए मतलब वह वही हो गए, वापस वही हो गए। अब वहां से फिर वो नया हो रहा है तो वह भी तो वही है ना। भाई बुद्ध ही तो बुद्धू होंगे ना, द्वैत है कहाँ? वो बुद्ध था, ये मतलब सेपरेशन था, फिर अब वही बुद्धू बन के पैदा हो गए। अरे भाई दूसरा कोई है ही नहीं, बुद्ध ही बुद्धू बनेगा, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अब बुद्धू फिर बुद्ध बनेगा, खेल चलता रहेगा, दूसरा कोई है कहाँ? बुद्धू को ही बुद्धू बनना पड़ेगा, दूसरा कोई है ही नहीं। और खेल शाश्वत है, ऐसे ही चलेगा। बुद्धू को बुद्धू बनना पड़ेगा, बुद्धू को बुद्ध बनना पड़ेगा,
दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता दूसरा। स्वामी जी वो फिर सृष्टि के दूसरे दौर में होगा ना, जब ये सृष्टि सारी खत्म हो जाएगी, हाँ। दूसरे दौर में वो ही फिर दोबारा फिर अपना होली बदल के दोबारा ये फिर थोड़ा आवाज लेके आ जाएंगे। थोड़ा बड़ा विचित्र सा मजाक है ना ये। कैसा विचित्र सा कि दूसरे दौर में होगा, कैसी कैसी कथाएं बन जाती ना। अरे जितने भी नए सृजन हो रहे हैं ना, वही है, दूसरा है ही नहीं। वो दूसरे दौर में होगा, मतलब ये इसका सेपरेशन कहीं बना हुआ है, वो दूसरे दौर में रहेगा। अरे सेपरेशन रहा ही नहीं तो, और सेपरेशन है ही नहीं तो वो जितने सेपरेशन है ना, वही बुद्ध जो है, सारे बुद्ध वही बनता है। ये क्यों होगा? ऐसा थोड़ी कि ये बुद्ध मरा और वह एक बुद्ध के रूप में गया और एक बुद्धू के रूप में पैदा होगा। अरे सारे बुद्धू वही हैं। वही बुद्ध जो है, वो सारे बुद्धू भी वही है और सारे बुद्ध भी वही है। सारा बुद्ध वही है और सारे बुद्धू भी वही है, एक ही है, दूसरा कोई है कहाँ। बिना द्वैत भाव के दोबारा फिर आ जाएंगे, द्वैत भाव से दोबारा फिर आएंगे? कौन आएगा? कौन आएगा दोबारा? आएगा कौन दोबारा? बहुत गौर से देखो ना, कोई आता है ना कोई जाता है। कौन आएगा और कौन जाएगा? निराकार ब्रह्म तो आता नहीं जाता नहीं, एग्जिस्ट करता है। और वो उसके होने का ढंग है। तो द्वैत है कहाँ कि वह बुद्ध गया और वही बुद्ध फिर से आएगा, मतलब मुक्त हुआ ही नहीं, तो सेपरेशन डिजॉल्व हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है, बात कुछ गड़बड़ है। वो बुद्धत्व हुआ ही नहीं, बुद्धत्व के नाम पर कुछ धोखा हुआ। बुद्धत्व का मतलब प्रॉपरली डिजॉल्व हो गया और फिर से प्रकट हुआ, तो वही प्रकट होता है। वो 1000 में आ रहा है या करोड़ों आ रहा है या अरबों आ रहा है, वही है। वहाँ तो द्वैत बचा ही नहीं ना, मतलब वो द्वैत की भ्रांति विसर्जित हुई। तो फिर जब वह खेल खेल रहा है, तो खेल तो फिर वैसा ही खेला जा रहा है, भ्रांति तो है। अरे खेल को खेल की तरह लो तो कहाँ कोई कुछ फंसा ही नहीं है, पूछ फंसी नहीं है जी। आप गौर से देखो, पूछ किधर फंसी कि उधर, पूछ फंसी नहीं कभी, पूछ तो कभी फंसी ही नहीं। खेल की तरह देखो ना, गंभीर होते हो तो पूछ फंसी हुई है। जब तक तुम गंभीर हो तो पूछ फंसी हुई है। हाथी निकल जाता है, पूछ फंसी रहती है। अरे पूछ फंसी ही नहीं थी कभी, फंसेगी कहाँ से? गंभीर हो मतलब पूछ फंसी हुई है। जब गंभीर नहीं हो, ठाका मार के हंसते हो, खेल खेल की तरह स्पष्ट हो जाता है, तो पूछ तो फंसी ही नहीं थी। अरे पूछ फंसने के लिए पूछ होना भी तो चाहिए, पूछ है ही नहीं। होती तो फंसती। अब बोलते नहीं जी मेरी पूछ फंसी हुई है। अरे पूछ थी कब ये तो बताओ, होती तो फंसती। प्रश्न? हाँ जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं मैं तो इसी के ऊपर कह रहा था कि जैसे मैं ये समझता था कि एक बूंद अगर सागर में मिल जाती है तो वो बूंद दोबारा वापस नहीं निकल सकती, लेकिन फिर भी अगर कोई भी बूंदें निकलेंगी तो उस बूंद का रूप उन नई बूंदों में होगा ही होगा। यह जो है अपने आप को झांसा देने के लिए बढ़िया प्रश्न है। उस बूंद का रूप उसमें होगा ही होगा। अपने आप को झांसा देने वाली बात नहीं हुई है। बूंद जब उसमें मिल गई तो सागर हो गई, और नई बूंद हुई तो सागर के होने का ढंग है वह। उसमें उस बूंद का क्या लेना देना है? वह बूंद तो गई, अब तो सागर ही बचा है। अब सागर बचा है तो सागर के होने का ढंग है। उस बूंद को क्यों जोड़ा जा रहा है? मतलब हम अपने सेपरेशन से कितने मोहग्रस्त हैं, यह बात इंडिकेट करती है। जहाँ जहाँ यह बात उठ रही है, यह बात इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं तो हमको बचना चाहिए। अरे जब परमात्मा हो जाएंगे तो हमको जानने वाला तो हमको पता तो चलना चाहिए ना कि हम परमात्मा हो गए।
मतलब हम अपने सेपरेशन को बचाना चाहते हैं। यह बहुत बहुत थिन लाइन है, सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सूक्ष्म आग्रह है, बहुत सूक्ष्म आग्रह है कि कहीं ना कहीं हमें बचना तो चाहिए ना। ऐसी मुक्ति का क्या करेंगे जहां हम होते ही नहीं हैं, तो मुक्ति समझ में ही नहीं आई। यदि तुम कहीं ना कहीं होते हो तो मुक्ति हुई नहीं। अरे तब भी हमारा डेवलपमेंट तो हो गया, विकास तो हो गया, तो कहीं ना कहीं तो हम बचे। अरे बचे तो तुम पूरे ही बचे हो, फंसे हो तो तुम पूरे ही फंसे हो, और मुक्त हुए तो तुम पूरे मुक्त हो गए। अधूरी मुक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब अधूरी मुक्ति और पूरी मुक्ति का मतलब, भ्रांति जो है या तो विसर्जित हो जाएगी या भ्रांति बची रहेगी। मुक्ति का क्या मतलब कि भ्रांति विसर्जित हो गई। नहीं, कहीं ना कहीं तो हमें बचे रहना चाहिए, मतलब भ्रांति बची हुई है तो मुक्त नहीं हुए। या तो भ्रांति मिट गई या भ्रांति है। बीच की कोई रेख बात नहीं होती, कोई बीच की सौदेबाजी नहीं होती। या तो भ्रांति है या भ्रांति नहीं है। ये सारी चीज जो है ना, उसका कहीं ना कहीं रूप होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम फिर वापस लौट के आएंगे, फिर हम रहेंगे। मतलब खेल अभी खेल की तरह स्पष्ट हुआ ही नहीं, बड़ी गंभीरता है। गंभीरता यही है कि मैं कुछ हूं और मुझे कुछ रहना चाहिए। सारी गंभीरता अपने सेपरेशन के लिए है कि मैं कुछ हूं, और गंभीर इसलिए हो कि ये मुझे बचना चाहिए। क्योंकि हम अपने आप को बहुत संभालते हैं और दिखता है कि संभालते संभालते भी चीज़ें बिगड़ रही हैं। कहीं मिट न जाऊं, मिट न जाऊं, मिट न जाऊं। सारी सर्कस किसके लिए है कि मैं कहीं मिट न जाऊं। अरे मिट जाओ, वही तो खेल। समझना है, इस खेल का अंतिम दांव है मिट जाना। इस खेल का अंतिम दांव यही है कि मिट जाना है। भाई खेल यही था कि तुम हो नहीं और सेपरेशन को खेलो। सेपरेशन है नहीं और तुम सेपरेशन को खेलो। मतलब एक मान्यता है। मान लो कि, गणित में नहीं होता है ना, मान लो कि x की वैल्यू यह है। अरे ना x है ना x की कोई वैल्यू है, लेकिन मान लो जी कोई x है और उसकी वैल्यू यह है। अब मान लो के साथ खेल चालू हो गया, गणित चालू हो गया। तो खेल को खेल की तरह लो। अब बाद में ये कह दो ना भाई कि बस हो लगे, मैं मान लिया था कि x था और x की वैल्यू थी, ना x है ना x की वैल्यू है। हाँ, किताब उठा के फेंक दो और दौड़ पड़ो नदी किनारे, रेत के घरोंदे बनाओ, खेलो, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो। बहुत हो गया। क्यों ढो रहे हो किताबों को? तो ये मान्यता है। मान्यता खेल के लिए जरूरी थी, भ्रांति खेल के लिए जरूरी थी। मान्यता खेल के लिए जरूरी थी, इसलिए अपना खेल शुरू हुआ। वह खेल का हिस्सा है। तो खेल का हिस्सा है तो उसमें बुराई क्या है? तब खेल चलेगा कैसे? अब मान लेते हैं कि दो टीम में, टीम ए है, टीम बी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब दोस्त यार थे, हाँ, और टीम ए और टीम बी, सोचा नहीं था कि ये अपोजिट टीम में चला जाएगा। तो उसको मारने के लिए दौड़ते हो, वो तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है, तुम्हें हराने के लिए दौड़ता है। भाई खेल है, खेल की तरह लो तो ठीक है, और नहीं तो दुश्मन हो जाओगे। खेल को खेल की तरह लो ना। वो टीम ए हो गई, ये टीम बी हो गई, तुम खिलाड़ी हो गए। और यही ज़मीन जो नॉर्मल ज़मीन थी, या तो खो खो ग्राउंड हो जाएगा, या कबड्डी ग्राउंड हो जाएगा, या बैडमिंटन ग्राउंड हो जाएगा। वही ज़मीन वो 1000 किस्म के ग्राउंड हो जाएगी, और जब 1000 है ही नहीं, वो एक ही है, ज़मीन वही है जी। लेकिन बोलते हैं नहीं ये जो हमारा खो खो ग्राउंड है, बोलता है नहीं ये हमारा बैडमिंटन ग्राउंड है। ये बोलता है नहीं ये वॉलीबॉल ग्राउंड है। ये बोलता है नहीं क्रिकेट ग्राउंड है। ज़मीन वही है, वहीं पर तुम 1000 खेल खेल रहे हो और ज़मीन वही एक है। और हर खेल के हिसाब से तो नियम भी बदल लेते हो कि नहीं इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा, इसमें वैसा होगा। मान लो कि यह ज़मीन बैडमिंटन का ग्राउंड है, मान लो कि यह बैडमिंटन का खेल है, मान लो कि इसमें यह नियम है, मान लो कि यह ज़मीन वॉलीबॉल ग्राउंड है, मान लो कि यह ज़मीन क्रिकेट ग्राउंड है। तो मानने की बातें हैं ना,
उस मानव के प्रति तुम इतने गंभीर क्यों होते हो? अब तुम कहते हो कि तुम थक गए, वो हो गए, लेकिन तब भी खेले ही जा रहे हो कि नहीं ये तो ग्राउंड है, खेलना तो जरूरी है। अरे खेलना जरूरी नहीं होता है। खेल जब तक मौज है तब तक खेलो, मौज खत्म होगी तो खेल खत्म कर दो। बोलते नहीं, मौज वोज का सवाल थोड़ी थी, ये तो अपना खेलना ही पड़ता है। थको या हारो या कुछ भी करो, पजल हो जाओ, बोर हो जाओ, लेकिन खेलना जरूरी है। वही तो गड़बड़ हो गई। ये खेलना जरूरी नहीं होती, जब तक मौज है खेल चलने दो, मौज खत्म हो गई तो धूल झाड़ो और निकल लो वहां से। हंसा चल उस देश। स्वामी जी ये कल आपने एग्जाम्पल दिया था, हम ऐसा समझे कि जैसे समुद्र से हम जो सारे जो इंडिविजुअल मैनिफेस्ट हुआ है ये समुद्र की लहरों की तरह है, और बुलबुल हैं ये उठे हैं और बैठ जाएंगे और अल्टीमेटली समुद्र ही रह जाएगा, बहुत बीतान। तो परम ब्रह्म वही रह जाएगा, जो उसमें द्वैत भी नहीं रहेगा, मतलब वो द्वैतवाद भी नहीं रहेगा, जैसे जो पहले आपने बताया। सिमिलरली एक बड़ा कपड़े की एक बितान है, बहुत बड़ा समझिए, उसमें सारे हम लोग गांठे हैं, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी हम इसलिए समझते हैं देहाध्यास की वजह से कि हम अलग अलग, और वो गांठे निकल गई सारे, जब विस्मृति से हम स्मृति की तरफ आ गए तो वो एक बहुत बड़ा बितान रह गया, वो परम ब्रह्म तो है ही है, तो हम उसी का हिस्सा है और वही हम। इसमें देखो अपनी भ्रांति को तो पहचानो कि वो बबूला है, बबूले फूट जाएंगे तो उसके बाद परम ब्रह्म रह जाएगा। अरे बबूले इधर फूटते भी रहते, उधर पैदा भी होते रहते, खेल कभी खत्म नहीं होता है ना। जितने बबूले फूटते हैं उससे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि खेल अनंत है, असीम है, खेल अनंत में है, और अनंत खेल है, शाश्वत खेल है। जितना नष्ट होता है उससे ज़्यादा पैदा होता है, यहाँ कमी कुछ नहीं होती, विस्तार ही विस्तार है ना। इसलिए ब्रह्म का एक अर्थ होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, बढ़ता हुआ विश्व जो लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। यहाँ घटने वाला कोई रोल नहीं है, बड़े से बड़ा होता चला जाता है। पानी जैसे जो बुलबुला उठता है वो पानी है ना, हम उसको बुलबुला मान लेते हैं। तो separate है तो वही, सेपरेट हुआ नहीं ना उससे, हमने मान लिया कि ये सेपरेट, हम सेपरेट वही हम समझाते हैं बार बार कि वह जो शिव तत्व है उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। शिव तत्व में कोई अनाहत नाद हो रहता है, ऐसा नहीं है कि एक शिव तत्व है उसमें एक अनाहत नाद होता है। नहीं, शिव तत्व के होने का ढंग अनाहत नाद है, दो नहीं है। अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिविध, त्रिआयामी होना। ऐसा नहीं कि कोई शिव तत्व में कोई त्रिआयामी है, वो उसके होने का ढंग है। उस त्रिआयामी के नृत्य का नृत्य है सृष्टि। ऐसा नहीं है कि कोई सृष्टि है, वो उसके होने का ढंग है कि वो जो है शिव तत्व है और वो जो है वो त्रिआयामी सृष्टि को चलाता है, बनाता है। अरे उसके होने का ढंग है, कोई चलाता बनाता कुछ नहीं है, वे ऑफ मैनिफेस्टेशन है उसका। हाँ, वो उसके होने का ढंग है। कोई सृष्टा सृष्टि बना रहा है ऐसा नहीं, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, उसके होने का ढंग है, और उसी में द लॉ इनबिल्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के हिसाब किताब लगा रहा है, इसको यहाँ चलाना है, ये गलत कर रहा है, इसको सजा दो, इसको यह करो, इसको वह करो। अरे सूरज इतना गर्म क्यों गया, चल थोड़ा ठंडा हो जाए, चल तो ऐसा कर ले, चल वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके होने का ढंग है, और द लॉ उसमें इनबिल्ट है। हर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में द लॉ इनबिल्ट है। हर सेल्स में जेनेटिक कोड्स पूरे के पूरे हैं, उसको सब पता है क्या कैसा क्यों। इसके लिए अलग से किसी मस्तिष्क की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ इनबिल्ट है। हर चीज हर जगह पे इनबिल्ट है। जैसे आयरन का कोई छोटा सा पीस ले लीजिए, उसका हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो ही रहेगा, सभी पार्टिकल में वैसा रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। बिकॉज इट्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट होल, ऑफ इट्स होल। हाँ, वो ऐसा ही है। बुद्ध कहा करते थे समुद्र का पानी कहीं से भी चखो खारा है, कहीं से भी चखो खारा है। तो जो जैसा होना चाहिए वो वैसा का वैसा है।
जैसा होना चाहिए वैसा का वैसा है। इसमें वह त्रिआयामी सृष्टि की विविधता जैसी होनी चाहिए वैसी है। उसके होने का ढंग त्रिआयामी, और 3 के होने का ढंग 7 है, 7 के होने का ढंग कुछ और है, 1000 है, लाख है, करोड़ है। तो करोड़ों विविधताएं होंगी, तो इतनी रहेंगी नहीं, अभी और विविधताएं बढ़ेंगी, घटेंगी क्यों? वो तो खेल चल रहा है ना। खेल में वह अनंत है तो अनंत विस्तार होगा, वह अनंत है, असीम है, तो यहाँ पर भी अनंत असीम ही तो होगा ना। खेल भी अनंत असीम होगा, उसमें और नया और नया और नया और ज़्यादा और विविधता और विविधता और विविधता। घटना कुछ नहीं है, सब बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि वो अनंत है। और यही लीला है। लीला क्यों है? क्योंकि है, बस है। उसमें क्यों क्या का कोई कारण नहीं है, उसके होने का ढंग है। उसने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तूने क्यों हमारी परेशानी बढ़ाई। अरे तुम हो ही नहीं, वो उसके होने का ढंग है, उसका खेल चल रहा है, तुम कहां से बीच में आ गए? तो एक आध प्रश्न और ले लें। एक प्रश्न ले लेते हैं। साधक जो भेजे हैं, हाँ, उसमें से एक प्रश्न ले लेते हैं। साधक द्वारा भेजे गए हैं। गुरुजी, आपकी वीडियो सुनते सुनते मैं अक्सर सो जाया करता हूँ, पर कॉन्शियसली सुनता रहता हूँ हर एक बात बहुत ध्यानपूर्वक। इट्स जस्ट दैट मेरी बॉडी स्लीप मोड में चली जाती है। शायद इसे योग निद्रा कहते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, बट पर मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है। इतनी डीप निद्रा में होते हुए भी आपकी वीडियोस ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मेरी नींद खुल जाती है। इसका मतलब क्या है? इन कन्वर्सेशंस को जो लोग सुनते हैं वह अपने अपने तल पे सुनते हैं। उनकी साधना का जो जैसा तल है उस हिसाब से सुनते हैं, उनको इस हिसाब से कुछ कुछ घटता है। तो कुछ लोगों के लिए ये कन्वर्सेशन सुनना इटसेल्फ एक विधि है, परिपूर्ण विधि है। उनको अलग से किसी ध्यान में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी ध्यान विधि की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं बस कन्वर्सेशन हमारा सुनना होता है और इटसेल्फ कंप्लीट है, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी आसन ध्यान इसकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कहते हैं हम आंखें खोल के सुनते हैं, उतने में ही हो जाता है। कोई कहते हैं सुनते सुनते आंखें बंद रहती है, उसमें हो जाता है। कोई बोलता है हम सुनते सुनते एक बहुत गहराई में चले जाते हैं, एक समाधि की स्थिति में चले जाते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यह अस्तित्वगत व्यवस्था है गोल्डन एरा की। इसमें साधक भी ऐसे हैं, जैसे गोल्डन एरा में जन्मे हैं, चूजन बीइंग्स हैं, उनकी स्थिति ऑलरेडी बहुत ऊंची है, पिछले जन्मों की साधना ही बहुत ऊंची है, और उससे फाइनल टच के लिए आए हुए हैं। और ये कन्वर्सेशंस फाइनल टच के ही कन्वर्सेशंस हैं, कोई प्राइमरी की बातें नहीं हैं यहाँ पर, कोई मिडिल और हाई स्कूल और कॉलेज की बातें नहीं हैं, ये फाइनल पीएचडी की बातें हैं। यहाँ पर कोई बीच रास्तों की बातें नहीं चल रही हैं। तो ये कन्वर्सेशन भी अल्टीमेट है। ये कन्वर्सेशन जो है जनक के लिए है, जनक की खोज है। ये कन्वर्सेशन ढूंढा जा रहा है कि जनक कहाँ कहाँ छुपे हैं, और अस्तित्व व्यवस्था में लगा हुआ है कि कौन जनक की पात्रता के हैं, उन जनकों को यहाँ पहुँचा दिया जाए। और बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं इस सृष्टि में, हमेशा रहते हैं, अभी भी हैं। 400, 500, 600 से कम तो कभी होते नहीं हैं।
ज़्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे साधारण गुरु भी होते हैं जो कि बुद्ध नहीं होते हैं, वह भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनके पास बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, वह भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि वह ज़रूरी है। वह भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, उसकी ज़रूरत है इसलिए कर रहे हैं। तो जो है हमारे पास जो भूमिका है सो है, और ये हमारे सेपरेशन की अंतिम स्थिति है। हम भी किसी सेपरेशन को जी रहे हैं, इसलिए तो हैं, बहुत थिन रूप से जी रहे हैं। इस शरीर में क्यों है? बहुत छोटे अंश में कुछ बचा हुआ है इसलिए है। कुछ न कुछ विकार संभाले हुए होंगे इसे, कुछ विकार भी दिए जाते हैं ताकि शरीर में रहो। रामकृष्ण परमहंस को भोजन का बहुत ज़्यादा शौक था, वह उनका विकार था, वह आग्रह था, उस आग्रह के सहारे फंसे रहे। कृष्ण भी तो रहे, इतनी लीलाएं करते रहे लेकिन शरीर में रहे, काफ़ी समय तक रहे। क्यों रहे? कुछ भूमिकाएं निभाने की थी, उन निभाने के लिए उनके अंदर में भी कुछ ना कुछ ऐसी कुछ चीज़ें थी, कुछ विकार रखे गए तो समझ में नहीं आए। और वह उनके द्वारा डिलीवरी भी कुछ स्पेशल होनी थी, अलग ही स्पेशल। हर बुद्ध पुरुष से, हर ज्ञानी से कुछ स्पेशल डिलीवरी होती है, इसलिए पूर्णावतार कहा गया। उनसे कुछ स्पेशल डिलीवरीज थी, ऐसी डिलीवरीज थी कि उन्हें पूर्णावतार कहना पड़ा, स्पेशल डिलीवरीज। और ऐसी स्पेशल डिलीवरीज थी और उसके लिए उनको उस द्वैत को भी जीना पड़ता है। स्पेशल डिलीवरी देने के लिए कुछ विशेष विकारों को भी जीना पड़ता है, तभी वो स्पेशल डिलीवरीज आती हैं। इसलिए जैनों ने भगवान कृष्ण को 7वें नरक में डाल दिया। वो कहते हैं कि 7वें नरक में है, और अगला जब काल आएगा उसमें वो प्रथम तीर्थंकर बन के पैदा होंगे। लेकिन अभी तो 7वें नरक में है, अभी तो 7वें नरक में है। अब जो कोई व्यक्ति कुछ डिलीवरी दे रहा है, स्पेशल डिलीवरी दे रहा है, तो उसके प्रतिलोम को वह जी रहा होगा। कोई कह रहा था कि ये जड़ों का कुछ बात, कौन कह रहा था, क्या कह रही थी? कि ऊर्जा अगर ऊर्ध्वगामी है, और जैसा कि हम नेचर में भी देखते ही हैं, सब कुछ ऊपर ही ऊपर जाता है, तो रूट्स क्यों नीचे जाती हैं? रूट्स क्यों नीचे जाती हैं? अभी ये सोचो कि कोई पेड़ बहुत ऊंचा है और उसकी जड़ें नहीं हैं, तो पेड़ खड़ा हो सकता है क्या? बगैर जड़ों का कोई पेड़ खड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अब बहुत ऊंचा पेड़ है, इसका अर्थ क्या है? बहुत गहरी जड़ें हैं। भाई जड़ें ही तो संभालेंगी, ज़्यादा जड़ें फैलानी पड़ेंगी, ज़्यादा नीचे तक ले जानी पड़ेंगी, उस सहारे से पेड़ बड़ा ऊंचा जाएगा। तो ऊंचा पेड़ है का मतलब जड़ें बहुत गहरी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कृष्ण जैसा व्यक्तित्व, उसने जो स्पेशल डिलीवरीज दी, जो क्वालिटीज़ दी, जिसके कारण हम कृष्ण को जो है पूर्णावतार कहते हैं, तो उसने जड़ें भी वैसी फैलाई होंगी ना, प्रतिलोम को जिया होगा ना। इसलिए तो उनके जीवन में रासलीला है, उनके जीवन में कूटनीति है, उनके जीवन में युद्ध है, जाने क्या क्या है। तब जाकर के तो डिलीवरी निकली है, तब तो जाके गीता पैदा हुई है। गीता ऐसे कैसे पैदा हो जाएगी? और यह परम रहस्य है। सृष्टि इसी तरीके से काम करती है, यह खेल इसी तरीके से चलता है। जिनने महान डिलीवरीज दी है ना, उन्होंने प्रतिलोम को जिया है। तंत्र सूत्र
विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव ने दिया है ना। आज जिसकी बात करते हैं, ओशो ने बात करी संभोग से समाधि की ओर, तो कितनी आलोचना हुई उसकी, और पढ़ा किसी ने नहीं। अब वह बात जो है उनसे 1000 गुना ज़्यादा तौर तरीके से किसने कही, भगवान शिव ने कही। लेकिन अब डिस्टेंस हो गया, उस समय गालियाँ देते थे लोग उन्हें, अरे उनके ससुर ही उन्हें नहीं स्वीकार करते थे, दुनिया की क्या बात करते हो। हाँ, जो कैलाशों के वासी शिव हैं, उनके ससुर समाज कोई स्वीकार ही नहीं करता था, और कितने विलोम को जिए, नहीं सुनते कथाएं कि कोई बात फंस गई। अब थे तो कुछ स्पेशल बीइंग तो थे, सलाह तो लेने जानी पड़ती थी, समर्थन करो विरोध करो कुछ भी करो, और जो विशिष्ट है सो विशिष्ट है, फंसोगे तो सलाह लेने तो वहीं जाने पड़ेगा। देवता पहुंच गए सलाह लेने, और शिव जी मस्त हैं, रमण में अपनी पत्नी के साथ में हैं। इंतजार करो, ठीक है इंतजार करते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कब क्या महीना बीत गया। अरे हमारी समस्या इतनी भयानक है, अभी डिसीजन लेना है। उन्होंने दरबानों को बोले हटो, हम तो जा रहे हैं। पहुंच गए वहां पर, शिव जी रमण में, और वहां से उठते हैं क्रोध में, और तृतीय नेत्र खोलते हैं और देवताओं की वाट लगा देते हैं। कथा क्या कहती है कि उन्होंने जो है, जो तंत्र की बड़ी गहरी बातें करी है ना, समाधि की बड़ी गहरी बातें करी। उन्होंने संभोग को बहुत गौर से जाना, बहुत गहराई से जाना, और वहां से वे निकाला कि यह भी वे है समाधि का। और इस तरीके से कहा कि हमने उनके सिंबल के रूप में वही चीज स्थापित करी, शिवलिंग, और योनि के साथ में जलहरी होती है ना नीचे, उसकी हम पूजा करते हैं, जगह जगह स्थापित करते हैं। उस परम विज्ञान को पहचानो कि मूलाधार में तुम हो, और मूलाधार में तुम रहोगे ही। प्रकृति का खेल है, खेल का नियम है कि वो तुम्हें मूलाधार में ढकेलेगी, है ना। जिसे तुम पाप कहते हो, तुम उसी पाप से जन्मे हो। तुम्हारे माँ बाप ने पाप किया था तभी तो तुम पैदा हुए, नहीं तो तुम पैदा कैसे होते। तुम अपने बच्चे भी तो पाप करके पैदा करते हो ना। ये तो सामाजिक धारणा है। वो कहते हैं कि ये सामाजिक धारणाओं में न जाओ, ये परम सत्य है, उसको स्वीकार करो भाई। वो पाप आप कुछ नहीं है, सहजता है, वो सहजता है, उसको जैसा का तैसा स्वीकार करो, जैसा का तैसा उसे स्वीकार करोगे तो उससे ऊपर उठने के मार्ग मिलेंगे। और उन्होंने उसके मार्ग बताए कि उस ऊर्जा को कैसे ऊपर ले जाओ। अब ओशो ने कहा संभोग से समाधि की ओर, तो हमें लग गई बात बुरी। अरे भीतर पढ़ो ना, उसमें लिखा है कि काम ऊर्जा को राम ऊर्जा कैसे बनाते हैं। शीर्षक पे जाते हो, अंदर पढ़ो ना। बोलते काम ऊर्जा में तो तुम जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, तुमने बच्चे पैदा नहीं किए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा नहीं किया, जी तो तुम उसी को रहे हो। दिमाग में उसी के चिंतन चलता रहता है, दुनिया में क्या दिखाते हो, अंदर तो वही चल रहा है, काम ऊर्जा में जी रहे हो। अब प्रकृति का नियम है, काम ऊर्जा का प्रकृति का नियम ही है ऐसा। वह तो पेड़ों में ही पैदा करती है, उस तभी तो उनके बीज निकलते हैं। पशु पक्षियों में पैदा करती है, तभी तो उनकी आगे संतति चलती है। प्रकृति का नियम है। हाँ, एक्सपांशन, हाँ हाँ, यह तो है। अब वो बता रहे हैं कि कैसे इसको राम ऊर्जा में ले जाओ। इसको बड़ी सुंदर सुंदर भाषा में बोले, सुंदर सुंदर भाषा में नहीं, साफ सुथरी भाषा में बोलो ना, कि मूलाधार है, इसमें काम ऊर्जा है, इससे ऊपर उठो, स्वादिष्ठान है, हाँ, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, और सहस्त्रार है। 7 चक्र हैं। नीचे की ऊर्जा को तुम जी रहे हो, नीचे के तल को तुम जी रहे हो, उसे ऊपर उठाओ ना, सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट करो ना। विकारों में ऊर्जाओं को इधर बर्बाद कर रहे हो। पहचानो कि यह है क्या। पहले बीमारी को पहचानोगे तब तो उसका इलाज करोगे, तभी तो उसकी दवा खाओगे। नहीं जी, बीमारी की बात मत करो, गंदी बीमारी है ना। तुम तो ये बताओ कि हम अजर अमर कैसे होंगे। अरे पहली बात तो बीमार हो, तुम सड़ रहे हो, गल रहे हो, हाँ, बीमारी को समझो, डायग्नोस करो कि बीमारी क्या है, इसका नाम क्या है।
क्यों पैदा हुई, कौन सी दवा इस पे काम करेगी, यह बात करो ना, उसका इलाज करो। इलाज करोगे तो फिर अपना जो है निदान में निकलेगा। अब मूलाधार में ऊर्जा है तो पहले पहचानो क्या है, क्यों जा रही है, किन कारणों से वहाँ नीचे जा रही है, उसको पहचानो और छिद्रों को रोको। समझ से रोकोगे ना, उसकी कोई विधियों को ढूंढोगे ना, तब जो है उसे डाइवर्ट करोगे। तब जो है कुंड से ऊर्जा निकल के मूलाधार पे न जा करके कुंड ऊर्जा निकल के सीधे ऊपर के चक्रों पे जाएगी, स्पाइनल कार्ड के भीतर से जाएगी। वह ऊर्जा जो है वह ऊर्जा नाड़ी बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। सुषुम्ना नाड़ी कोई मांस मज्जा की नाड़ी नहीं है, कोई खून और हड्डी की इसकी नाड़ी नहीं है, वह नाड़ी ऊर्जा की नाड़ी है। जैसे चंद्र प्रकाश, पूर्णिमा का प्रकाश, रजत प्रकाश, उस रजत प्रकाश की नाड़ी है। वह नाड़ी भीतर स्पाइनल कार्ड से चल के कहाँ तक आती है, ब्रह्म क्षेत्र तक आती है, सहस्त्रार तक आती है। कैसे आएगी? यदि बीच में दूसरे चक्र हैं, भय का चक्र है, स्वाधिष्ठान बहुत भयभीत हो, सुषुम्ना नाड़ी नहीं बनेगी। क्यों? जैसी ऊर्जा ऊपर उठेगी भय आने लगेगा। उसे समझो, उसे क्लीन करो। भय है, घृणा है, लोभ है, तरह तरह के विकार हैं। कौन से विकार हैं, उन विकारों को समझो, उसके गणित को समझो, तो ऊर्जा फिर रूपांतरित होगी तो फिर ऊपर के चक्र पे जाएगी, फिर ऊपर के चक्र पे जाएगी। यदि बीच के सारे चक्रों के विकार जो हैं उनकी क्लींजिंग हो गई तो फिर वह सुषुम्ना नाड़ी बन के सीधे सीधे सहस्त्रार तक जाएगी। और नाड़ी कंप्लीट बन गई तब कुंड की सारी ऊर्जा अचानक एक दिन उसमें प्रवेश करके ब्रह्म क्षेत्र को फाड़ के निकल जाएगी, छेद बना देगी, रंध्र क्रिएट कर देगी। रंध्र मतलब होता है होल, रंध्र का मतलब होता है छिद्र। तो रंध्र खुल जाएगा ब्रह्म क्षेत्र में और यह ऊर्जा उस परम ऊर्जा के साथ एक हो जाएगी, द्वैत खत्म हो जाएगा। तो जड़ें जो है उतनी गहरी जानी चाहिए जितना ऊंचा वृक्ष को जाना है। अब तुम जड़ों की आलोचना में फंसोगे, ये ऊर्जा तो ऊर्ध्वगामी है, जड़ें नीचे क्यों जा रही हैं? अरे जड़ें ही तो संभाल रही हो, तो बैलेंस कर रही हैं। पूरे विज्ञान को समझो ना, इसलिए वो उसको बोलते हैं विज्ञान भैरव तंत्र। भगवान शिव की वाणी को बोलते हैं कि तुम जहां हो वहीं की बात करो, फालतू की बातें मत करना कि वो बड़ी ऊंची बात है और वहां से हम यात्रा करेंगे, और वहां से यात्रा करने के लिए जहां तुम खड़े हो वहां से वहां तक नहीं जाओगे। उस ऊंचाई से जाके यात्रा शुरू करना चाहते हो तो ऊंचाई तक पहले जाना तो पड़ेगा ना। तो पहले ये तो पहचानो तुम कहाँ खड़े हो, कौन सी खाई में हो, कौन से गड्ढे में हो। पहले वहां तक जाओगे ना, तब तो वहां से यात्रा करोगे। तुम्हारा तन कहाँ खड़ा है? तंत्र है ना। अरे यत्र यहां खड़ा है तो यहीं की बात करो, तुम यहां खड़े हो, जहां खड़े हो वहां की बात करो और वहां से यात्रा चालू करो। सुगम होगी यात्रा। पहला कदम उठाओगे तो यात्रा शुरू हो जाएगी। कल्पना में तुम 1000 बातें करो, तुम्हारी यात्रा हुई नहीं, शुरू हुई नहीं। वहां से हम यात्रा करेंगे कि ऐसा है जी, वैसा है जी, यह नियम है, फलाना नियम है, ऐसा है वैसा है। 1000 बातें करते रहो, यात्रा होनी नहीं है। और तुम कहो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस खाई में खड़ा हूँ, पहले तो मुझे वहाँ तक जाना है, तो वहाँ जाने के लिए मुझे कदम बढ़ाना है। उसने कदम बढ़ा दिया, कदम बढ़ाते ही यात्रा शुरू हो गई। तो जहाँ हो वहाँ की बातें करो, वहाँ अपनी समझ पैदा करो कि कहाँ हो, क्या समस्या है। तब जो है बात बनती है, तब साधना आगे बढ़ती है।
तब मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो कृष्ण को 7वें नरक में डालो या कुछ भी डालो, विधि तो वही है, उसी तरीके से ही अनफोल्ड होता है। और जितना प्यारा उन्होंने अनफोल्ड किया, शिव ने अनफोल्ड किया, कोई मुकाबला है? क्योंकि उन्होंने उन तलों को जिया है। तो विपरीत को जीना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है कि विपरीत को जीना पड़ता है। विपरीत को जिए बगैर वह बात नहीं बनती है। तभी वो शिद्दत व साहस पैदा होता है। वो क्या हुआ, अंगुली माल था ना, अंगुली माल, हाँ डाकू, और 999 अंगुलियां उसने काट के रखी थी। सिर काटता था और फिर उसकी अंगुली काट के अपनी माला पे लगाता था गिनती के लिए, 1000 माला पूरी करनी। भगवान बुद्ध की शरण में आया और देखते देखते ज्ञान को उपलब्ध हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। कैसा विचित्र हुआ, जड़ें बहुत ज्यादा गहरी थी। उसने स्वीकार किया कि यह ऐसा है, अपने सारे विकारों को, सारी बुराई को उसने स्वीकार किया। और उसकी जो उन्नति हुई, गजब की उन्नति हुई। भगवान बुद्ध के साथ में गया, ज्यादा दिन नहीं रहा। कितने दिन रहा? 2-4 दिन ही तो रहा ना। 2-4 दिन में ही तो मृत्यु हो गई उसकी, पत्थरों से मार दिया लोगों ने। और पत्थर खाते खाते वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। मरते मरते परिपूर्ण बुद्ध हो गया वह, जिसके नाम से लोग कांपते थे, उसको पत्थर मार रहे थे और वो चुपचाप खड़ा था। पत्थर लगते जा रहे थे और जख्मी होता जा रहा था, और उसके अंदर में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। निर्विकार अवस्था में रहा और निर्विकार अवस्था में उसने शरीर त्यागा। सारे कर्म भोग पूरे हो गए उसके। वो जो पत्थर खाते खाते जो ना, सारे कर्म प्रारब्ध भी धुल गए वहीं पर, क्योंकि समता में बना रहा, पुष्ट रही उसकी समता। समता उसकी विखंडित नहीं हुई। तो भगवान कृष्ण रासलीला करते थे। अरे भाई, रासलीला भी चलती थी और समता भी पुष्ट थी। समता पुष्ट थी और रासलीला भी चलती थी, तो वहां कोई गड़बड़ी पैदा ही नहीं, विकार पैदा ही नहीं हुआ। रासलीला भी चल रही है और विकार भी नहीं है। वही तो कला है, वही तो तंत्र है। तंत्र के नाम पे कुछ उल्टा सीधा चलता है, बहुत कुछ चलता है ना। तंत्र के शिविर हो रहे हैं पूरी दुनिया में, विचित्र उल्टे सीधे कुछ भी। अरे भाई, समता पुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है? कि तुमने सब खेल बना रखा है? समता पुष्ट होनी चाहिए, तब वह विधि काम करती है। विकारग्रस्त हो गया होगा, तभी तो फिर लोगों ने तंत्र को आगे पनपने नहीं दिया, तंत्र गायब हो गया। जो कन्वर्सेशन सुनने पर उनके साथ ऐसा होता है, तो इसलिए होता है कि पिछले जन्मों की साधनाएं पुष्ट हैं, समता काफ़ी पुष्ट है। फाइनल टच की बात है, हो रहा है ऐसा। सुनने मात्र से बहुत कुछ हो रहा है। और जनक सुनने मात्र से ही मुक्त हो गए थे। अष्टावक्र की देशना, उस देशना के सुनने मात्र से मुक्त हो गए थे। अष्टावक्र संहिता जितनी बड़ी है, उस संहिता के पूरे पूरे होते होते तक मुक्त हुए ऐसा नहीं। शुरुआती 2-4 संवादों में ही मुक्त हो चुके थे वह, लेकिन तब भी वह संवाद पूरे चले। बड़ी करुणा है अष्टावक्र की कि उन्होंने तब भी वह संवाद पूरे किए, और हमारे हाथ में वो संहिता है। नहीं तो 1-2 सूत्र ही होते। तो सारे सूत्र आ गए। तो हम जनकों के लिए हैं, जनकों की खोज में हैं कि जनक आएंगे
और बात बनेगी। सारी जो कवायद है ये जनकों के लिए है कि जनक आएंगे और फाइनल टच की बात है, जरा सी बात है, बात पूरी हो जाएगी। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।